भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। एक छोटे से गीत के साथ भजनों की श्रृंखला का आरंभ करते हैं। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी है, फुआरे हैं ये सावन की। तमन्नाएं जो तेरी है, फुआरे हैं ये सावन की। फुआरें सूख जाती हैं, फुआरों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। दिलासे जो जहाँ के हैं, सभी रंगी बहारें हैं। दिलासे जो जहाँ के हैं, सभी रंगी बहारें हैं। बहारें रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तू संबल नाम का लेकर, किनारों से किनारा कर। तू संभल नाम का लेकर, किनारों से किनारा कर। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तू अपनी अक्लमंदी पर, विचारों पर न इतराना। तू अपनी अक्लमंदी पर, विचारों पर न इतराना। जो लहरों की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों
सजग रहना, परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। ओ, हमारे सरल सत्संग की ओर से मैं आदरणीय जितेंद्र तायल जी के चाचा जी, जो स्वर्गीय सूरज जी, उनका स्वर्गवास हो गया, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने चरणों में उन्हें स्थान दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। सरल सत्संग की ओर से, सभी की ओर से बहुत बहुत इस दुख की घड़ी में हम सभी आपके साथ हैं। इति ओम। ओम। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और सुंदर भजन के साथ आपने आज के सत्संग को प्रारंभ कराया। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आइए आज भजनों की श्रृंखला पहले और उसके बाद में फिर आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का सुंदर उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आप सभी भजनों की श्रृंखला के लिए और पूरे कार्यक्रम के लिए जुड़े रहें। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से कृपया आएँ और एक गीत आप अपना रखें और उसके बाद बीना गांधी जी कृपया एक गीत के लिए तैयार रहें। हाँ जी, नमस्ते जी सबको। एक प्रभु भक्ति का भजन। प्रभु जी तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आई, तूने क्या क्या खेल खिलाए, कण कण में बसा हुआ पर कहीं नजर न आए। प्रभु जी तेरी चतुराई, अनगिन तारे आसमान में इस भांति लटकाए, चंदा के संग रास रचा के प्रातः ही छिप जाए, छिप जाए। सर्दी गर्मी वर्षा की ये ऋतुएं आए जाए, कण कण में बसा हुआ पर कहीं नजर न आए। प्रभु जी तेरी चतुराई, बना के पेड़ों पर पत्तों को इस भांति लटकाया, डाल सुगंधी फूलों में रंग रस कहाँ से लाया। बीज के अंदर कैसे दाता, बीज के अंदर कैसे दाता, तूने पेड़ छुपाए, कण कण के अंदर बसा हुआ पर कहीं नजर न आए। प्रभु जी तेरी चतुराई, सभी को भोजन पहुंचाता है जहाँ जो पैदा होता, तू तो उसको भी पाले जो माँ के उर में सोता। मछली कीड़ा खाते देखी, मछली कीड़ा खाते देखी, बगुला मछली खाए, कण कण में बसा हुआ पर कहीं नजर न आए। प्रभु जी तेरी चतुराई, कहीं पे गहरा कहीं समुंदर, कहीं पे नदियां नाले, कहीं पे काला अंधियारा है, कहीं पे किए उजाले। ईश्वर तेरी रचना को, ईश्वर तेरी रचना को साहिल भी लिख ना पाए, कण कण में बसा हुआ पर
कहीं नजर न आए। प्रभु जी तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आई। तूने क्या क्या खेल रचाए, कण कण में बसा हुआ पर कहीं नजर न आए। प्रभु जी तेरी चतुराई। धन्यवाद जतेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर। प्रभु जी तेरी चतुराई मेरे नहीं समझ में आई। उस परमपिता परमात्मा की कारीगरी वास्तव में बड़े बड़े विद्वान भी देख करके चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। इस प्रकार की सुंदर रचना उस परमपिता परमात्मा ने बनाई है। कहीं परमपिता परमात्मा ने बरसात की है, कहीं सूखा है, कहीं आंधी है, कहीं तूफान है, कहीं किस विचित्र प्रकार की प्रकृति की रचना परमपिता परमात्मा ने की है। तो ऐसी सुंदर रचना को देख करके बहुत सारे लोग चकित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग परमात्मा के ऊपर आक्षेप भी लगाते हैं कि ये क्या, किस तरह की चतुराई, हमें समझ में नहीं आया कि कहीं इतने बड़े विशाल वृक्ष के ऊपर तो एक छोटा सा बेल लगा दिया, और एक छोटी सी बेल है उसके ऊपर पेठे जैसा बड़ा फल लगा दिया। तो ये परमात्मा की रचना है, और कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कुछ अच्छा ही छुपा हुआ है। अगर हम उसे देखें तो परमात्मा के ऊपर आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। जो रचना परमात्मा ने रची है वो बहुत सोच समझ करके वैज्ञानिक रूप से रची है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय वीना गांधी जी से, कृपया आए, अपना गीत रखें। जितेंद्र जी और एक भजन का मुझे भी समय देना। जी, और इसके बाद नमस्ते में जी कृष्णा सभी भाटिया जी कृपया तैयार रहेंगे। एक सभी बहन टाइम भाइयों को देना भाई सुप्रीम साहब। नमस्ते। हाँ जी, कमला हंस। जी, वीना गांधी जी। हाँ जी, सभी को सुप्रीम नमस्ते। प्रभु को याद कर बंदे ही सब से प्यारा है। प्रभु को याद कर बंदे वही सब से प्यारा है। वही है पूजे हम सबका, वही सब का सहारा है। उसी का ध्यान रखने से दुखों से पार होगा तू। वही मंजिल वही साहिल वही सब का किनारा है। अकेला ही वे सबके काम पूरे कर रहा देखो। छुपा बैठा वह सब में है, मगर सब से न्यारा है। उसी की ज्योति से रोशन है सूर्य चांद और तारे। बरसते बादलों में भी उसी का ही नजारा है। सुबह और शाम दिन और रात हर दम नाम ले उसका। करें प्रणाम सब मिलकर, वही दाता हमारा है। समय जब बीत जाता है कहाँ फिर हाथ आता है। पकड़ अब भी शरण उसकी, वही दुख भंजन हारा है उसका नाम ही है उसका ओम ही शुभ नाम जिसका गीत गाया है। जो मन ध्यान से निश दिन यही सब ने पुकारा है। प्रभु को याद कर बंदे वही सब से प्यारा है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीना गांधी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। प्रभु को हमें केवल
उस परम पिता परमात्मा को हम याद रखें। बाकी संसार के सब रिश्ते नाते सब छूटने वाले हैं, बंधन टूटने वाले हैं, जैसा पहला गीत सुनाया था आशा जी ने, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। मुझे भी खांसी हो गई है, तो आइए मेरी लीजिए प्रार्थना। थोड़ा पानी, पानी पी हाँ, लीजिए थोड़ा। आपकी आवाज से भी लग रहा है, आवाज थोड़ा ढीली है। आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से मेरी प्रार्थना क्या है, अपना गीत रखें और इसके बाद में लाज कुकरेजा जी कृपया तैयार रहें। धन्यवाद जितेंद्र भैया, सभी को मेरी सादर नमस्ते। आइए, दो प्रभु भक्ति के आपने भजन सुने, अब मैं एक ऋषि का प्रस्तुत कर रही हूँ। आवाज आ रही होगी शायद। धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में। धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, तेरा जीवन तो ऐसा चमका है, चंद्रमा चमके जो सितारों में। धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, तूने आकर हमें जगाया था और लुटने से आ बचाया था। भूलते हम तो धर्म को अपने, तूने आकर हमें बताया था। रोज पाखंडी लूटते थे हमें, हम लुटते थे लग कतारों में। धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में। धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, ये बगीचा जो यहाँ मुरझाया था, बागवां बन तू इसका या था। सूखी हर डाल थी इस गुलशन की, तेरे आने से ये लहराया था। तेरे आने से पहले पतझड़ था, तूने बदला इसे बहारों में। धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में। धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। नारी शिक्षा पे जो झगड़ते थे, पाप कहकर जो रोज लड़ते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाते और लड़के तो सबके पढ़ते थे। तेरी बातों में ऐसा दम था ऋषि, तेरी बातों में ऐसा दम था ऋषि, आया बदलाव उन विचारों में। धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा
नहीं हजारों में। धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। चांद के मुख पे तो दब्बा है, मगर तेरे जैसा कोई आता न नजर आए। जितने भी सुधारक हैं, ऋषि जैसा न था उनमें रहबर। तेरे जीवन में कोई दया नहीं है, पवित्रता तेरे विचारों में। धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। कोई तुझसा नहीं हजारों में। धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। बोलिए दयानंद स्वामी की जय। जगत गुरु ऋषिवर दयानंद स्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा भाटिया जी, बहुत सुंदर ऋषि का ज्ञान सुनाया। धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। और वास्तव में उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो करके दिखाया वह मानवता के लिए एक अभूतपूर्व कार्य था। ऐसा कोई जीवन का ऐसा कोई वो नहीं है पक्ष जो ऋषि ने जिसको स्पर्श ना किया हो और जहाँ ऋषि ने सुधार का कार्य ना किया हो। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की। मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की। नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की। आर्य नर नारियों प्रेम से बोलिए जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। थोड़ी देर ये वाले पॉइंट दे दीजिए जितेंद्र जी, ये वाले पॉइंट दे दीजिए आप। रुक जाएगा ये वाले पॉइंट देके। जब जुकाम खत्म होता है ना, लास्ट में खांसी रह जाती है, ये वो वाली खांसी है। अब जुकाम का असर तो कम हो गया है, 2-3 दिन से काफी खराब हालत थी। मैंने भुगतिया आप पतंजलि की ना वो कंठामृत खाइए, बहुत जल्दी ठीक होंगे। मेरे को उसी से फर्क पड़ा है, बहुत अच्छी है। नहीं, वो भी रखी हुई है, मैंने ली भी है 1-2 बारी जी। आइए अब मेरी प्रार्थना, लाज कुकरेजा जी कृपया आएं और अपना गीत रखें। और उसके बाद सुदर्शन चौधरी जी अगर ट्राई करेंगे, बोल पाएंगी तो। लाज सभी कुकरेजा बहन जी। भाइयों को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति भजन। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, भर दो झोले सबके तेरे पूर्ण भंडार। होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल, अपना मस्तक झुका के करते तेरा ख्याल। तेरे दर पे आके बैठा सारा परिवार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। लेके मन में फरियाद करते हम तुमको याद, जब हम संकट की घड़ियां मांगे तुमसे मदद। सबसे बढ़ के ऊंचा जग में तेरा दरबार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रेत, सच्चे श्रद्धा से गावे तेरे भक्ति के गीत। होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। तू है सब जग का वाले करता सबके रखवाले, हमें रंग रंग के पौधे तू है हम सब का मालिक। पथिक बगीचा है ये तेरा,
सुंदर संसार हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार भर दो झोले सबके तेरे पूर्ण भंडार। धन्यवाद चंद्र जी। मेरा भी गला खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद लाज कुकरेजा जी। आजकल ये वायरल टाइप का कुछ चल ही रहा है और सब घर घर में ये सब चल रहा है। ये देखिए मेरे कंठामृत। तो बहुत सुंदर गीत आपने, बहुत पुराना गीत सुनाया। हम सब मिल के आए दाता तेरे दरबार, पथिक जी का ये गीत बहुत ज़्यादा चलता है और परिवारों में बहुत गाया जाता है। तो परमपिता परमात्मा के दरबार में हम सभी मिलकर के आए हैं और उसी से हम सारा कुछ अपना मांगते हैं। बहुत सुंदर भाव इस गीत में पथिक जी ने पिरोए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से कृपया आएँ और अपना भजन रखें, और इसके बाद में ललिता तनेजा जी कृपया तैयार रहें। जितेंद्र जी नमस्ते। ये क्या चीज है कंठामृत? ये धन्यवाद जी बहुत कंठामृत जितेंद्र जी। टैबलेट है? पतंजलि, हाँ टैबलेट है पतंजलि का टैबलेट। कंठामृत। अच्छा 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 एक इसका कंठ सुधार वटी भी आती है। अच्छा कंठ अच्छा। सुधार वटी, कंठामृत, ये एक योगी कंठिका, 3-4 नामों से आती है, वो लगभग एक चूस जैसी चीज सारी। चूसने की है क्या हाँ टैबलेट चूसने के? हाँ। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। सुदर्शन जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर नमन। एक सत्संग की महिमा का एक छोटा सा भजन। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। सत्संग ही मानव को उठाता है, बुरी संगत से हमें बचाता है। दूर हो जाता हर विकार है, मन में आ जाता सद्विचार है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। जीवन में यश वह पाता है, मान अपमान त्याग जाता है। करते रहना परोपकार है, इससे ही होगा बेड़ा पार है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। प्रभु भक्ति से शक्ति मिलती है, दिल की मुरझाई कली खिलती है। ईश्वर की महिमा अपरंपार है, क्योंकि प्रभु ही सर्वाधार है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। नर्तन ही शुभ कर्मों का फल है, इसका मिलना नहीं सरल है। नर्तन ही शुभ कर्मों का फल है, इसका मिलना नहीं सरल है। सत्यम का यही विचार है, ओम ही सबका प्राणाधार है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदर्शन जी। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। सत्संग, सत्यम, सतीश सत्यम जी का सुंदर गीत आपने सुनाया।
और सत्संग हमारे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। कहते हैं कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति हमारे जीवन में क्या लाभ नहीं करती, ये हमारी बुद्धि की जड़ता को हर देती है, मूर्खता को कम कर देती है और सत्य का संचार करती है। यह हमारी उन्नति को बढ़ाने वाली है और पापों को घटाने वाली है। इसीलिए कहते हैं कि मन उल्लसित हो जाए जब सुंदर सी उमंग मिले, मोती भी मिल जाएंगे जब अनुकूल तरंग मिले, चित्र सुंदर बन जाए जब अच्छे से रंग मिले और ईश भी मिल जाएंगे जब वैदिक सत्संग मिले। तो इसीलिए हमें सत्संग में हमेशा जाते रहना चाहिए, सत्संग ज्वाइन करते रहना चाहिए। न जाने कौन सी बात हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता तनेजा जी से, कृपया आएं, अपना गीत रखें और उसके बाद में रजनी पिपलानी जी कृपया एक गीत के लिए तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए एक आर्य समाज के ऊपर भजन रख रही हूँ। आर्य समाज के हम हैं दीवाने, आर्य समाज के हम हैं दीवाने, बजाएंगे डंका ऋषि के दीवाने, आर्य समाज के हम हैं दीवाने। जीवन मिला है करने को भक्ति, धर्मम चर से पाने को शक्ति, जीवन मिला है करने को भक्ति, धर्मम चर से पाने को शक्ति, सत्यम वद के गाकर तराने, बजाएंगे डंका ऋषि के दीवाने, बजाएंगे डंका ऋषि के दीवाने। सनातन को मानेगी दुनिया ये सारी, रुकेंगे तभी हम ऋषि के सिपाही। सनातन को मानेगी दुनिया ये सारी, रुकेंगे तभी हम ऋषि के सिपाही। गाएगी दुनिया ऋषिवर के गाने, बजाएंगे डंका ऋषि के दीवाने, बजाएंगे डंका ऋषि के दीवाने। जब तक अनीति जगत में रहेगी, आर्यों की सेना रुक ना सकेगी। जब तक अनीति जगत में रहेगी, आर्यों की सेना रुक ना सकेगी। अनीति मिटाएंगे, अनीति मिटाएंगे धर्म के दीवाने, बजाएंगे डंका ऋषि के दीवाने। फिर से बताएंगे ऋषियों की भूमि, भारत बनेगा आर्यों की भूमि।
फिर से बनाएंगे ऋषियों की भूमि, भारत बनेगा आर्यों की भूमि। जगत को सुनाएंगे, जगत को सुनाएंगे गीत वो पुराने, बजाएंगे डंका ऋषि के दीवाने, बजाएंगे डंका ऋषि के दीवाने। फिर से सजाएंगे वेदों की महफिल, उपनिषदों और दर्शनों की महफिल। फिर से सजाएंगे वेदों की महफिल, उपनिषदों और दर्शनों की महफिल। देखेगी दुनिया, देखेगी दुनिया वो हमारे ज़माने, बजाएंगे डंका ऋषि के दीवाने, बजाएंगे डंका ऋषि के दीवाने। जगत में बिखेरेंगे ऋषियों का चिंतन, जगत को बताएंगे ऋषियों का दर्शन। जगत में बिखेरेंगे ऋषियों का चिंतन, जगत को बताएंगे ऋषियों का दर्शन। राकेश ढूंढेंगे, राकेश ढूंढेंगे ऋषि के ठिकाने, बजाएंगे डंका ऋषि के दीवाने, बजाएंगे डंका ऋषि के दीवाने। आर्य समाज के हम हैं दीवाने, आर्य समाज के हम हैं दीवाने। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललिता तनेजा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। आर्य समाज के हम हैं दीवाने और ऋषि के विचारों को आगे प्रसारित करने का हमारा कर्तव्य है, और जो ऋषि का अधूरा कार्य रह गया उसे पूरा करने का हमारा सभी का दायित्व है। उसे हम पूरी श्रद्धा से निष्ठा के साथ में निभाएं और कण्वंतो विश्वमार्यम में पूरे संसार को आर्य बनाने का हम प्रयास करें। यही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रजनी पिपलानी जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। रजनी पिपलानी जी। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते। एक पंजाबी भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। दुनिया पे आके जान तो डरदा है आदमी, दुनिया पे आके जान तो डरदा है आदमी। बेखोज की नादानिया करता है आदमी, दुनिया पे आके जान तो डरता है आदमी। बेखोज की नादानिया करता है आदमी। ऐथे हमेशा रहन दे सुपने जगा रहे, घर कोठियां ते महल मुनारे बना रहे। दुनिया दे ठाठ बाट भी
सजा लए माया मोते प्यार दे दीवे बुझा लए खुद अपने नाल दुश्मनी खुद अपने नाल दुश्मनी करदा है आदमी देखो जी की नादानिया करदा है आदमी दुनिया ते आके जान तो डरदा है आदमी खुद गर्जियां दा पुतला कवे मैं ही मैं रवा हर चीज इस जहान दी कब्जे च कर लवा धोखा किसे दे नाल किथे चालबाजियां मतलब किथे कीतियां मिन्नता खुशामता लालच दिया अगबाल के लालच दिया अगबाल के सड़दाई आदमी देखो जी की नादानिया करदा है आदमी दुनिया ते आके जान तो डरदा है आदमी देखो जी की नादानिया करदा है आदमी तू इत्थे 4 दिन दा मेहमान बंदिया दुनिया नू तू सरा दी तरह जान बंदिया मिट्टी बनेगा अंत नू पहचान बंदिया किस गल दा गरूर कादा मान बंदिया पानी च जिवें बुलबुला पानी च जिवें बुलबुला तरदा है आदमी देखो जी की नादानिया करदा है आदमी दुनिया ते आके जान के डरदा है आदमी देखो जी की नादानिया करदा है आदमी देखो जी की नादानिया करदा है आदमी धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी पिपलानी जी। बहुत सुंदर जीवन की सच्चाई की जाना एक दिन सभी को है। कहते हैं पानी, आपने कहा जैसे पानी का बुदबुदा है, वैसे हमारा पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। इस तरह से हमारा ये क्षण भंगुर जीवन है जो कि एक दिन नष्ट होने वाला है, लेकिन आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम फिर भी संचय करने में लगे हुए हैं, जोड़ने में लगे हुए हैं, यह समझ करके हमें बहुत समय रहना है। इसीलिए संसार, जब यक्ष युधिष्ठिर संवाद में प्रश्न पूछा गया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर जी ने यही उत्तर दिया था कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि रोज रोज लोग यहाँ से जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये मानकर बैठे हुए हैं कि हमें यहाँ पर हमेशा रहना है, हम हमेशा यहाँ रहने वाले हैं। इस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा संसार का आश्चर्य है। तो इसलिए आइए जीवन की सच्चाई को समझते हुए अधिक आवश्यकता से अधिक का संचय ना करें, परोपकार में अपने धन को लगाएं। कहते हैं कि जब पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो आवश्यकताएं जितनी हैं उतनी रख करके बाकी को हम परोपकार के अंदर लगाने का प्रयास करें, अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, अब समय हमारा भजनों की श्रृंखला का पूर्ण हो गया है। इससे आगे और भजन नहीं हो पाएंगे, क्षमा प्रार्थी होते हुए जिनका आज क्रम नहीं आया।
आगे आने वाले कार्यक्रमों में पुनः आपके भजन सुनने का हम प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहां भी जाकर के आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और बाद में भी वहां पर अवेलेबल रहता है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के पेज पर जाकर के स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और विशेष करके आज मुझे आप सभी से अपील दान की करनी है। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन, जैसा कि आप सभी को विदित है, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक यह कार्यक्रम होना निश्चित हुआ है और बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम होने जा रहा है। 65 एकड़ का जो पार्क है रोहिणी के अंदर, स्वर्ण जयंती पार्क, उसमें यह कार्यक्रम रहेगा और ऐसा विशाल कार्यक्रम आज तक आर्य समाज का नहीं हुआ है। इस प्रकार की रूपरेखा इसकी बनाई जा रही है, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे, ताकि सभी लोगों को कोई परेशानी ना हो, इस प्रकार की सुविधाएं इसके अंदर रखने की कोशिश इस बार की जा रही है। भोजन की उत्तम व्यवस्था, पहले भी फ्री का भोजन तो हमेशा रहता ही था, अभी भी रहेगा, लेकिन पेड स्टॉल्स का भी इस बार अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें बिट्टू टिक्की वाला, बीकानेर वाला इत्यादि के स्टॉल, फूड कोर्ट वगैरह बनाए जाएंगे जहां आप पेड भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ई रिक्शा अंदर चलेंगे तो उसका एक पास बन जाएगा, जिससे आप एक बार पास बनवा लें तो फिर आपको कहीं से कहीं जाने में फिर दिक्कत ना हो। ई रिक्शा के माध्यम से नॉर्मल पार्किंग भी होगी, वैले पार्किंग भी होगी और विभिन्न प्रकार के स्टॉल, पंडाल बनाए गए हैं। यज्ञ के लिए अलग पंडाल है, एक सेल्फी के लिए अलग से है कि अलग अलग प्रकार के वहाँ पे फोटो आप खिंचवा सकें, उस प्रकार की व्यवस्था भी रहेगी। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें की जा रही हैं। बहुत बड़ा बजट इस कार्यक्रम का रहेगा, तो इसीलिए आपके समाजों में भी निश्चित रूप से कूपन पहुंच गए होंगे। जिनके यहाँ नहीं पहुंचे हैं वो पता कर लें। और जो हमारे पास भी लगभग 50,000 रुपये के कूपन आए हुए हैं, अलग अलग समाजों को अलग अलग राशि के कूपन दिए गए हैं, तो 50,000 के कूपन हमें भी काटने हैं। अपनी समाज में भी हमने अपील की है और जिन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं वे प्रयास करें कि अपने जो भी समाज में हो वहाँ से कूपन प्राप्त कर लें और इस कार्यक्रम के लिए अधिक से अधिक दान दें, ताकि व्यवस्थाएं और भी अच्छी वहाँ पर बनाई जा सकें। जो लोग मेरे माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं वो मेरे फ़ोन पे, पेटीएम इत्यादि पर भेज दें और उसमें मैसेज लिख दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के लिए है, तो उसके उनके कूपन मैं यहाँ से काट दूंगा और ये राशि वहाँ पर इकट्ठी होकर पहुँच जाएगी। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे मध्य में दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी उपस्थित हैं। आज 3 महीने के बाद उनका कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। बहुत व्यस्तता रही बीच में, ऑफलाइन कार्यक्रमों में भी और भी सृजन का कार्य भी उनका चलता रहता है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद समय देने के लिए हमारे कार्यक्रम के लिए। आज का जो विषय है, जिस प्रकार आपको पता है कि नवरात्रि चल रही हैं, तो नवरात्रि से संबंधित ही आज चर्चा उनके उद्बोधन में रहेगी। मेरा उनसे विनम्र निवेदन, कृपया इस विषय के अंतर्गत वो अपने विचारों को रखें और हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। ओम। आवाज आ रही है मेरी? जी। ओम। नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमो, आसीनायोत ते यो जागार तं च कामयन्ते, यो जागार तमुसामानियन्ति, यो जागार तमयं सोमः तवाहमस्मि सखेन्योगा, सखेन्योगा।
ओम शांति शांति शांति। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद से चलने वाला यह साप्ताहिक सत्संग बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ कोरोना काल से प्रारंभ हुआ और अनवरत रूप से अभी तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि जो सुविधा हम लोग घर में बैठ करके ले रहे हैं और सब परिवार ले रहे हैं, वो सुविधा वहां मंदिर में जाने पर नहीं मिल पाती थी। तो सबको अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि बंद होंगे भी नहीं और होने भी नहीं चाहिए। तो जितेंद्र भाई जी, आप बहुत ही कुशलता से संचालन करते हैं, वेद मंत्रों के उदाहरण भी देते जाते हैं, बीच बीच में श्लोक सूत्र जो कुछ आपके पास है वो सारी सामग्री आप अपनी भी चढ़ाते चले जाते हैं। बहुत अच्छा आप संचालन कर रहे हैं, आपको नमन करती हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता बाद में करेंगी, वक्ता के बाद में जो करती हैं आदरणीय हमारी बड़ी बहन विदुषी बहन उषा चित्कारा जी, बहुत अच्छे रूप से उसको समाप्त करती हैं विषय को, बहुत अच्छा उपसंहार उनका रहता है, उनको भी नमन करती हूँ। साथ ही जितनी भी माताएं भाई बहन बंधुजन यहाँ जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे यहाँ हो या फिर बाद में यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन बंदन अभिनंदन करती हूँ और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। परमात्मा हम सभी के जीवन को जागृत करें और ये जो अभी आगामी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन है 4 दिन का, ये तो है ही पूर्ण रूप से जागृति के लिए ही। तो इस नवरात्रियों में हम संकल्प लें, एक व्रत करें, ओम अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्सकेयम राध्यताम इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि। जैसे परमपिता परमेश्वर व्रत को लेता है, सत्य व्रत को लेता है और सत्य कर्मों को करता है, ऐसे ही हम भी अपना व्रत लें उस अग्नि परमेश्वर को वर्ण करते हुए। तो मैं ऐसा मानती हूँ हमारा व्रत भी सफल होता है। प्यारे भाइयों बहनों, 3 मास के बाद आपसे मिलना हो पा रहा है, आपके दर्शन कर पा रही हूँ। अब मुझे तो पता नहीं कैलकुलेशन भाई जी को ज्यादा पता रहती है तो इतना ही होश नहीं रहा 3 महीने में कहाँ थी कहाँ नहीं थी और अभी भी 2-2 3-3 कार्यक्रम नित्य प्रति चल रहे हैं। अभी इन नवरात्रों में भी अपने समाज का तो है ही एक अपना अलग चलता है, वो गायत्री यज्ञ भी चल रहा है और बाकी की समाजों में भी जाना चल रहा है। साथ ही साथ शाम को रामलीला भी चल रही है, वहां भी बुलाया जाता है, कभी विशिष्ट अतिथि बनाते हैं, कभी मुख्य अतिथि बनाते हैं। आज भी एक रामलीला का ऑफर है यहाँ पास में ही हमारे दक्षिण दिल्ली से, कल नोएडा से था और कल 21 सेक्टर नोएडा में भी है। इस तरह से जब तक चलेंगी दशहरा तक चलती हैं ये पूरी, जब तक रावण जलता है तो वहां भी जाना होता है। और मुझे कभी तो बोलने का कल भी अवसर मिला था और हो सकता है आज भी मिले, कह नहीं सकती, लेकिन पति देव तो बोलते ही बोलते। प्यारे भाइयों बहनों, जब ये मैंने मंत्र पढ़ा यो जागर तम ऋचः कामयन्ते, सर्वप्रथम हम जानेंगे कि ये जो नवरात्रि हैं, जो पर्व हैं, वे कहते क्या हैं। वे कहते हैं, पर्व कहते हैं संधि को, पर्व कहते हैं जोड़ को, पर्व कहते हैं पौरी को। जैसे हमारी उंगलियां है ना, उंगलियों में ये 2-2 पौरी हैं हर उंगली में, तो ये क्या, ये जोड़ ही तो है जो हमारी एक एक पॉइंट को जोड़ते चले जा रहे हैं। ये 3-3 पॉइंट हैं और इनमें 2-2 पौरियां बनी हुई हैं इस तरह से। तो ये दोनों हाथों में कितनी पौरी हो गई, 2-2 पौरी होने से 10 के इंटू 2 अर्थात 20 पौरियां हो गई यहाँ पर। ये जब पौरियां नहीं होती तो ना तो मुट्ठी बनती, ना ये इस तरह से भी होती है ना, ना ऐसे होती, ना ऐसे होती, ना किसी को इशारा करती, ना किसी को छेड़ती, ना कुछ होता। अब ये देखिए, एक संगठन का काम कर रही है, ये पूरा संगठन सूक्त है। ये हाथ, ये पूरा संगठन सूक्त का वो है, दिखा रहा है, ये दर्शन दे रहा है पूरा की पूरा। मुट्ठी भी बन जाती है, ताकत भी बन जाती है, ये शौर्य भी दिखला देता है, पराक्रम की मुट्ठी भी हो जाती है। ये कोई सामान बंद करना है, इन मुट्ठियों में बंद हो जाता है। किसके कारण? इन पौरियों के कारण। तो पर्व क्या हुए? पर्व पौरी अर्थात जोड़ने का काम करने वाले जो होते हैं उनको पर्व कहते हैं। बहुत सरलता से बता रही हूँ। और पर्व किसको कहते हैं? तो कहा जहां से प्रेरणा मिलती है, जिन कार्यों को करने से, जिन उत्सवों को मनाने से प्रेरणा मिलती है, उसको पर्व कहते हैं। ये जो जितने भी बकरीद वगैरह आते हैं, ये पर्व नहीं होते क्योंकि इनमें कोई प्रेरणा नहीं है। हम लोगों के पर्व होते हैं क्योंकि इनमें प्रेरणा जाती है और उस प्रेरणा से क्या होता है, उससे प्रसन्नता मिलती है।
प्रसन्नता मिलती है तो पर्व कहलाते हैं। तो प्री धातु वन प्रत्यय इसमें लग गया तो क्या बन गया? पर्व बन गया। तो पर्व वे होते हैं जो हमें पहली बात प्रेरणा देते हैं, दूसरी बात प्रसन्नता देते हैं, तीसरी बात पूर्णता की ओर ले जाते हैं। और ये जो 3 काम हो जाते हैं तो एक संगठन बन जाता है। 3 चीज कहीं भी इकट्ठी हो जाए, 3 व्यक्ति इकट्ठे हो जाए, 3 वस्तुएं इकट्ठी हो जाए, या 3 चीजें कोई भी हो जाए, ईश्वर जीव प्रकृति हो जाए, तो एक संगठन का निर्माण करते हैं, एक सृष्टि का सृजन कर देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये समझना कि ये पर्व है क्या। तो ये नव रात्र इनको बोला जा रहा है। मैंने जो विषय दिया महोत्सव, महोत्सव किसको कहते हैं? जो कि इतना बड़ा उत्सव हो कि एक दिन से काम नहीं चलेगा, 2 दिन से भी नहीं चलेगा, 3 दिन से भी नहीं चलेगा, पूरे 9 दिन तक चलेगा। और दीपावली भी महोत्सव होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां भी पूरे 5 दिन चलता है वो। दीपावली पे भी आएगा तो हो सकता है अगर समय मिला तो मैं आपके यहाँ भी इस विषय को दीपावली वाले को लूंगी, क्योंकि मैं अब ये नहीं कहलवाना चाहती कि मैं 3 मास के बाद आई हूँ। तो महोत्सव अर्थात बड़ा उत्सव। बड़ा उत्सव कितने दिन तक का? बोले 9 दिन तक। तो बोले 9 दिन का क्यों रखा, ये 10 दिन का क्यों नहीं रख लिया, और बड़ा हो जाता? किसी ने प्रश्न कर दिया। आप में से बैठे हुए कोई भक्तजन कह रहे होंगे, इस बात को जरूर सोच रहे होंगे अगर वो सही में चिंतन कर रहे हैं। और फिर 8 दिन का ही क्यों नहीं रखा? तो ये समझने योग्य बात है कि नव, नव का अर्थ होता है नया, नव का अर्थ होता है 9। और आप देखिए 9 की संख्या 1 होती है और जो कि पूर्ण होती है, सबसे बड़ा अंक होता है और सब पूर्ण होती है। उसके बाद 10 होती है, वो विभक्त हो जाती है, 1 है ना, और 0, तो 10 हो गया। ये 2 भागों में विभक्त हो गई, ये 1 नहीं रही है। हालांकि 9 से बड़ी हो गई लेकिन मिलकर के बड़ी हुई। लेकिन यहाँ 9 एक संख्या में सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो ये जो नवरात्रि के पर्व है, ये महोत्सव इसीलिए है कि परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि स्वयं का जागरण करना। आज मैं आपको जागरण की ओर ले जाऊंगी, क्योंकि मंत्र पढ़ा ना, वो जागरण का ही मंत्र पढ़ा। यूं तो इस नवरात्रि के जो प्रवचन है मेरे पास पूरे 9 दिन के हैं लिखे हुए, पूरे 9 दिन में क्या क्या विषय को किस तरह से लेना। लेकिन आज मैं आपके समक्ष एक नई बात चिंतन करके लाई हूँ, वो रख। ये क्या कह रहा है? यो जागर तम ऋचा कामयंती। जो जागता है उसके लिए ऋग्वेद की ऋचाएं कामना करती हैं। तो क्या सामवेद की नहीं करती? तो क्या करती है ना। तो जो मनुष्य जागता है उसको सामगान की ऋचाएं भी काम करती हैं, सामवेद की ऋचाएं भी कामना करती हैं उसके लिए। तो क्या उसके लिए यजुर्वेद की ऋचाएं कामना नहीं करती? बोले करती हैं। यो जागारतम ऋचा कामयन्ते यो जागरतम सामान्यन्ति और यो जागार तमयम सोम आहह। यजुर्वेद और अथर्ववेद, वेद, दोनों वेदों की भी ऋचाएं काम करती हैं उनके लिए। तो समझो कि औषधियां दरवाजे पर खड़ी हुई हैं। तवाहम अस्मि तब अहम अस्मि। परमपिता परमेश्वर स्वयं कहते हैं सखे नौका, मैं उसके लिए मित्र हो जाता हूँ, उसके लिए नाव बन जाता हूँ, उसके लिए रक्षक हो जाता हूँ। जो वेदवाणी के पास आ जाता है, जो जागता है, और जागता कौन है? जो वेदवाणी के पास आता है। और वेदवाणी के पास कौन आता है? जो जागता है। दोनों बातें एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो कहा कि जो जागता है उसके लिए कौन करता है? परम पिता परमेश्वर स्वयं कह देते हैं मैं मित्र बन करके रक्षा करने के लिए तेरे लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता हूं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का अपना स्वयं का जागरण वेद विद्या को पढ़ने से हो जाता है। इसके 3 बिंदु। जो भी माताएं बहनें लिखना चाहें लिख सकती हैं, आगे बोलने के आप लोगों के लिए भी काम आ सकता है। यहाँ पर कोई अजनबी व्यक्ति नहीं है, यहाँ सब आर्य परिवारों से जुड़ी हुई माताएं बहनें, विदुषी बहनें हैं, और सभी ये बोलती भी हैं और बोलना भी चाहिए उनको। तो मैं कुछ नई बातें अपने जैसे चिंतन से निकालती हूँ। तो 3 बातें यहाँ निकल के आती हैं। व्यक्तिगत जागरण करने के लिए सबसे पहला कार्य क्या होता है? स्नान। जब तक व्यक्ति स्नान नहीं करता, स्नान का मतलब सिर्फ जल से नहाना नहीं, ज्ञान से नहाना, वेद गंगा में स्नान करना। हम जब तक पाठ नहीं पढ़ेंगे और पाठ पढ़ करके उसके अर्थों पर नहीं जाएंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, चिंतन मनन नहीं करेंगे कि ये मंत्र दे क्या रहा है। इसलिए आपने देखा होगा मंत्र के ऊपर एक देवता लिखा होता है। देवता अर्थात विषय, क्या दे रहा है ये मंत्र, कह क्या रहा है, हमसे क्या कहलवाना चाह रहा है, क्या हमको समझाना चाह रहा है, क्या प्रेरणा देना चाह रहा है।
तो मंत्र हमको एक विषय देता है, और उस मंत्र को जो पढ़ लेता है, उस विषय को जो समझ लेता है, वो आत्मज्ञानी हो जाता है, अपना जागरण कर लेता है। और जिस व्यक्ति का अपना जागरण बन गया, स्वयं में वो लाइट बन गया, स्वयं में पावर बन गई, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फौरन अपने में ग्रस्त कर लेगा, फौरन उसको अपने से जोड़ लेगा। तो पहला कार्य क्या है? स्नान करे, वो जितना नहा सकता है वेद गंगा में स्नान करे। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, जब भी उसको समय मिलता है तब वो स्नान करे। ये नवरात्रि का संदेश है, ये बताने के लिए आया। संकल्प लीजिए, किसका? अपने व्यक्तिगत जागरण का संकल्प लीजिए। दूसरी बात, ध्यान। जो आपने मंत्र लिया या जो मंत्र आपने पढ़ा, मान लीजिए मंत्र पढ़ा आपने गायत्री ही मंत्र, तो आप उसको जप में ले लीजिए। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जो जप में नहीं जा सकता। कोई भी मंत्र मुझे उठा करके बता दीजिए, सभी मंत्र जप में जा सकते हैं, क्योंकि सभी मंत्रों के भीतर कहीं ना कहीं उस ईश्वर की ही सत्ता का भान हो रहा है, उस ईश्वर का ही भान हो रहा है। तो ध्यान में उस परमपिता परमेश्वर को लाइए। जो आपने मंत्र पढ़ा उसमें जो बात है उसको, ध्यान क्या है? ध्यान एक खोज है। और खोज क्या है? खोज उस चीज को प्राप्त करने के लिए की जाती है। कोई वस्तु आपसे खो रही है, नहीं समझ में आ रही है, उसको समझने के लिए खोज की जाती है। और वो खोजने में जब आ जाती है तो आप उसमें खो जाते हो, आपको उसका लाभ मिल जाता है। खो जाते हो मीन्स आपको उसका लाभ मिल जाता है जिसको आप खोज रहे हो। तो वेदवाणी का जो लक्ष्य है, मंत्रों का पढ़ने का जो लक्ष्य है, वो क्या होता है? हमारा व्यक्तिगत जागरण होता है। पहले व्यक्तिगत जागरण, और व्यक्तिगत जागरण करने के लिए 4 आश्रम में से एक ब्रह्मचर्य आश्रम हमको मिला। व्यक्तिगत उन्नति हमारी ब्रह्मचर्य आश्रम में होती है। यूं तो हम गृहस्थ में भी कर लेते हैं, वानप्रस्थ में भी कर लेते हैं, संन्यास में भी कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो होनी चाहिए वो हमारी उन्नति का जो आश्रम है, आसमनता, चारों ओर से श्रम करना, उसको आश्रम कहते हैं। तो जो विद्यार्थी काल में, ब्रह्मचर्य के काल में 25 वर्ष तक अपनी व्यक्तिगत उन्नति बहुत अच्छे प्रकार से कर लेता है, वो व्यक्ति फिर अपने व्यक्तिगत जागरण के साथ में दूसरा नंबर आता है पारिवारिक जागरण, अर्थात गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश कर जाता है। फिर वहां पे जागरण कर रहा होता है। और वहां पर जागरण किस तरह करता है? फिर वो जब उसको ये समझ में आ चुकी होती है कि संसार में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमारा बहू, अब मान लीजिए एक बेटी को लेते हैं, मैं बहू बन करके जा रही हूँ, एक बेटी बहू बन के जा रही है, तो अपने सास ससुर के साथ उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा वो निर्वहन करे, किस तरह से वहां पर रहे। तो उसकी 4 बातें। जैसे वहां पर हमने क्या लिया था? स्नान, ध्यान और ज्ञान। ये 3 चीजों से हमारी व्यक्तिगत उन्नति होगी, व्यक्तिगत जागरण हो गया। अब परिवार में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहली बात है हमारा प्रेम, और प्रेम से जुड़ा हुआ होता है त्याग। जब हम किसी को लिए अपना त्याग करते हैं तो समझो हम उससे प्रेम करते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब ही प्रेम है। और प्रेम क्या? प्रेम का मतलब ही त्याग है। जब किसी को अपनी वस्तु देते हैं, खुद न पहनते हुए, नई साड़ी घर में आई है, खुद नहीं पहनते हुए किसी दूसरे को दे देते हैं। देवरानी के लिए आई है तो देवरानी ने जेठानी को दे दी, जेठानी के लिए आई तो उसको देवरानी को दे दी, या सास को दे दी, या ननद को दे दी, किसी को दे दी। ये क्या है? ये त्याग है। तो पारिवारिक जागरण के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे परिवार के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। अपना व्यक्तिगत जो पढ़ाई उसने की, उस पढ़ाई को उसने परिवार के भीतर डालना है। तो वहां पर प्रेम, त्याग, सहनशीलता, सम्मान, समर्पण, सेवा, ये 4 5 6 जो मैंने बिंदु कहे, ये सभी बिंदु काम आने वाली। इससे हमारे परिवार का जागरण होगा। और माताओं बहनों, एक बात मैं बहुत अच्छी कहना चाहती हूँ। ये जो परिवार के लोग होते हैं, वे हमारे देवी देवताएं होते हैं। हम बोलते हैं ना, संतोषी माता, दुर्गा माता, सीता माता, ये सारी की सारी देवियां हमारे घरों के भीतर विराजमान होती हैं, चाहे वो देवरानी के रूप में हो। हम जो देवियों का वर्ण कर रहे होते हैं, देवियों को देख रहे होते हैं, जो चेतन देवियां हैं, वे हमारे परिवार की ही सास, बहू, ननद, देवरानी, जेठानी, ये सभी होती हैं। और जो देवता होते हैं वे पुरुष वर्ग में सभी रिश्ते वाले होते हैं, चाहे वो देवर जेठ हो, चाहे पति हो, ये सभी देवता ही होते हैं हमारे। इसलिए ये नवरात्रि का जागरण करने के लिए बड़ा महोत्सव एक दिन के लिए नहीं आया, पूरे 9 दिन तक इस चिंतन में निकालने हैं हमको कि क्या मैं अपना पूरा जागरण कर पाया, और कुछ अधूरापन रह गया तो अभी मैं अपना और जागरण करूंगा। और रहता ही रहता है, क्योंकि व्यक्ति अल्पज्य है, अपूर्ण है, पूरा जागरण नहीं कर सकता।
तो परिवार के संबंध अगर उसको निभाना आ गया है तो समझ लेना उसने अपना व्यक्तिगत जागरण अच्छे प्रकार से किया है। तीसरी बात आती है समाज का जागरण। अब व्यक्ति ब्रह्मचर्य काल में, विद्यार्थी काल में अपना जागरण कर गया, गृहस्थ आश्रम को धारण किया तो गृहस्थ में जागरण कर दिया, परिवार में जागरण कर दिया। लेकिन अब उसके बाद में जब वानप्रस्थ आश्रम के भीतर आता है तो फिर क्या करना चाहिए उसको? समाज का जागरण। लेकिन ध्यान रखना, करेगा वही जिसका व्यक्तिगत जागरण हो चुका है, जिसका पारिवारिक जागरण हो चुका है, क्योंकि जिसको परिवार में रहना आया नहीं और समाज का जागरण करने चल दे वो नहीं कर सकता। जिसका व्यक्तिगत जागरण हुआ नहीं वो परिवार को बना दे, नहीं हो सकता। आज जितने भी परिवार टूट रहे हैं वो किस लिए टूट रहे हैं? इसीलिए ही टूट रहे हैं क्योंकि व्यक्ति का अपना स्वयं का जागरण नहीं हुआ, वो स्वयं जगा ही नहीं। अभी भी वो सोया हुआ है, आंखें खुलती दिख रही हैं उसकी, लेकिन वो जीवंत नहीं है, वो मृत की भांति है। ऐसे शरीर का लाभ क्या? ये आंखें खुल रही हैं, ये तो गोलक है, ये तो खुलेंगे, लेकिन भीतर से जब तक मेरा जागरण नहीं हुआ तब तक वो जागरण नहीं है। तो सर्वप्रथम व्यक्तिगत जागरण कब होता है? जब ब्रह्मचर्य काल होता है 25 वर्ष की अवस्था तक, और पारिवारिक का जागरण करने के लिए आपको 50 वर्ष तक लगना पड़ता है, और उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए फिर आपको समाज का जागरण। और 50 के बाद अगर हमारी 51वीं वर्ष भी लग गई, और आपको एक और बात बताऊं, जैसे मैं पर्व कह रही थी ना, ये बात क्यों सुना रही हूँ, ये पौरियां यही तो जोड़ है व्यक्तिगत उन्नति। और उसका जो जोड़ लगेगा कहाँ लगेगा? परिवार के साथ लगेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम का जोड़ कहाँ लगेगा? गृहस्थ आश्रम के साथ लगेगा। कठोपनिषद जिन माताओं बहनों ने पढ़ा है वो ध्यान करें इस बात पर। वहां पर संधि की बात जब चलती है तो क्या बताया जा रहा है? ब्रह्मचर्य से जब पूरा होने को आ जाता है तो एक संधि बनती है, कहाँ पे जाने की? गृहस्थ में जाने की। फिर गृहस्थ जब पूरा होने को आ जाता है तो एक संधि बनती है, कहाँ पर? वानप्रस्थ में जाने की। वानप्रस्थ में के जब भी पूरा काल होने को आ जाता है 75 वर्ष तक, फिर उससे एक संधि बनती है, कहाँ जाने की? संन्यास आश्रम। 3 संधियों में 4 आश्रम पूरे कनेक्ट हो जाते हैं। ये क्या है? ये पौरी ही है, संधि वो पौरी ही है, वो उस तरह की पौरी है। और लेकिन यहाँ पर जब महोत्सव बनाएंगे तो कौन सी पौरी का इस्तेमाल करेंगे? तो अभी मैं आपको वहां ले जाना चाह रही हूँ। तो कहा कि पहले हम अपना जागरण करें। मैं कितना सीख पाया, कितना मैंने अपनी उन्नति की, क्योंकि आगे बढ़ना है, यहीं तक रुकना नहीं। क्योंकि महर्षि दयानंद ने स्पष्ट अपने नियम में 9वें में लिख दिया, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। और सबकी उन्नति करने के लिए फिर आपको परिवार में भी जाना पड़ेगा, आपको समाज के काम भी देखने पड़ेंगे। वो धन्य है वे परिवार गृहस्थ आश्रम जो रहते हुए भी गृहस्थ में और समाज का काम कर रहे हैं। जितेंद्र भाई जैसे परिवार भी देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी संभाल रहे हैं, साथ साथ ये समाज का देखो कितना बढ़िया ऑनलाइन कार्यक्रम चलाते हैं। और सिर्फ इतना सा ही नहीं है, आप सभी मुझसे अधिक जानती हैं कि कितने कार्यक्रमों में वो भाग लेते हैं, अपनी प्रस्तुति भी देते हैं, उसके लिए भी समय निकालते होंगे, बच्चों का पालन करने के लिए भी अपनी सर्विस देते ही हैं। वो कितना काम घर के, आजकल तो खाना पीना भी सब उनको बहुत कुछ काम करने पड़ते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो जीवन मिला है सिर्फ अपने लिए नहीं मिला, अपना गुजारा तो सभी कर रहे हैं, 4 कार्य तो सभी कर रहे हैं। नवरात्रि का महोत्सव बताने के लिए जागरण करिए, स्नान करिए, ध्यान करिए, ज्ञान करिए, मैं क्यों आया हूं, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए ऋषि दयानंद ने संध्या बता दी हमको, और दोनों वक्त करने के लिए कहा, एक समय भी नहीं, दोनों वक्त। जब प्रातः काल होगा, भोर काल होगा, उषा काल होगा, तब बैठ जाइए ध्यान में, और जब रात्रि काल होने को होगी तब आप बैठ जाइए ध्यान में। सूर्यास्त हो रहा होगा तब बैठ जाइए। दोनों वक्त वो भी संधि है, इसीलिए उसका नाम संध्या पड़ गया। वहां भी मिलन हो रहा है, वहां भक्त का भगवान से हो रहा है, और दिन जा रहा है और सांझ होने को आ रही है, उधर से रात्रि जा रही है, इधर से प्रभात होने को आ रहा है। तो सारा सब कुछ संधि का ही खेल है। जिसको ये संधियां समझ में आ गई, जिसको ये जोड़ समझ में आ गए, जिसको ये पर्व समझ में आ गए, वो बहुत बड़ा कार्य कर जाता है। जितने भी महान पुरुष हुए इन संधियों में होके गुजरे। ईख है ना, इतना बड़ा गन्ना लगता है, क्यों लगता है? उसमें पौरियां हैं, जोड़ है, संधियां हैं। एक संधि से दूसरी संधि, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से 5वीं। संधियों में रस केंद्रित रहता है, सुरक्षित रहता है, संचित बना रहता है। और संधियां नहीं हो, आगे बढ़ेगा नहीं गन्ना, उंगली बढ़ेगी नहीं, आश्रम बढ़ेगा नहीं, आपका कर्तव्य क्षेत्र बढ़ेगा नहीं, कुछ होगा नहीं।
तो कहा व्यक्तिगत जागरण के साथ सामाजिक जागरण, पारिवारिक जागरण भी हो और सामाजिक जागरण भी हो। और सामाजिक जागरण का एक सूत्र महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने कहां से लिया? ऋग्वेद से लिया, संगठन सूक्त। उसको आप पूरा पढ़ जाइए, आर्य समाज मंदिरों में बोला जाता है। उसका एक ही मंत्र आपको बहुत कुछ सिखा देता है। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। साथ साथ चलें, मिलकर चलें, सहयोगी होकर के चलें, उपयोगी होकर के चलें, उद्योगी होकर के चलें, निरोगी होकर के चलें, योगी होकर के चलें, मोदी होकर के चलें। तभी आपके भारत का विकास होगा। एक होंगे तो शेफ होंगे। ये नारा आप उनका देखते हो, पढ़ते हो डेली की डेली। इसीलिए ये समाज के जागरण करने के लिए चारों वर्णों की संधियां जोड़ दीजिए अब यहाँ पर। ये समाज का जागरण होगा। चारों संधियां कैसे जोड़ोगे? तो वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण। देखो एक आपको बहुत सरल सी बात बताती हूँ। ब्राह्मण हमको मति देता है, मति कहते हैं बुद्धि को, मार्गदर्शन करता है, हमें ज्ञान देता है, पढ़ाता है, लिखाता है ना। क्षत्रिय वहां पर हमको कृति देता है, कुछ करने के लिए साहस, शौर्य। क्षत्रिय शक्ति, छात्र शक्ति जिसको कहते हैं, वो उधर ब्रह्म शक्ति, इधर छात्र शक्ति, दोनों का अद्भुत मिलन जब होगा तो भारत हमारा श्रेष्ठ भारत बनेगा। यही हमें जागरण करना है अभी इन दिनों। और जागरण क्या है? समाज का जागरण करने के लिए अपने घरों के भीतर जहां हमें शास्त्र रखने हैं वहां हमें शस्त्र भी रखने हैं। आप देखते हो ना, दुर्गा एक स्त्री आप प्रतिमा के रूप में देखते हो, और हम लोगों में, हम आपस में माताएं बहनें भी तो दुर्गा से कम नहीं है। कितनी रक्षा करती हैं, हम अपने बालक को बचाती हैं। वे सारे हथियार ही होते हैं जिनसे बचा बचा करके लाते हैं हम। तो सभी स्त्रियों के हाथ में भगवान ने हथियार की शक्ति भी दी है। लेकिन आज कुत्ते को मारने के लिए भी लाठी घरों में नहीं मिलती। इतनी स्थिति हमारी खराब होती चली जा रही है। आप अमेरिका में चले जाओ, मेरी बेटी बताती है हर घर में वहां पर लाइसेंस है बंदूक रखने का। सोचिए, तो शास्त्रों की रक्षा कैसे होगी? अच्छा आपके घर में कोई आ गया, आप शास्त्रों की रक्षा कैसे करोगे? पहले आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा, तब आपके शास्त्र बचेंगे। पहले आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा, तब आपकी संस्कृति बचेगी। पहले आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा, तब आपके संत महंत बचेंगे। पहले आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा, तब आपके सदग्रंथ बचेंगे। इसलिए शस्त्र और शास्त्र का अद्भुत मिलन, इदम ब्रह्म च छत्रम च। आप वेद मंत्र पढ़ते हो ना, राष्ट्र सूक्त आता है वेद के भीतर, वहां पर ये लिखा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि समाज का जागरण करिए, एक साथ मिलके चलिए, तालमेल बिठाना सीखिए। बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ नहीं होगा। एक बात और कहती हूं मैं, व्यक्तिगत जागरण भी करते हैं तब भी व्यक्तिगत स्तर पर आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना ही पड़ता है। आपकी इंद्रियों में, इंद्रियों का विजेता बनने के लिए भी आपको तालमेल अपनी इंद्रियों के साथ बिठाना पड़ता है। मन में चिंतन चला, मिठाई खाने चला जाऊं, आप क्या करते हो? जीव के साथ समझौता करते हो, नहीं नहीं नहीं, लूज मोशन लग जाएंगे, नहीं खाना, या डायबिटीज और बढ़ जाएगी, नहीं खाना। आप एक तालमेल बिठाते हो। आपकी प्रत्येक इंद्रिय, ईश्वर ने आपको जो इंद्रियां दी, साथ साथ तालमेल ही बिठा रही हैं। आपके हाथ पर कोई चोट मारे, आंसू किसको आते हैं? हाथ को आते हैं क्या? नहीं आते ना। किसको आते हैं? आंखों को आते हैं। और हाथ की कोई पप्पी ले ले, कोई चूम ले तो कौन खिलता है? ये चेहरा खिल जाता है। कितना कोऑर्डिनेशन है। व्यक्तिगत जागरण में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, परिवार के जागरण में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, और समाज के जागरण में भी कोऑर्डिनेशन। तो जिस कोऑर्डिनेशन, जिस संधि की बात मैं कर रही हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणो मुखमासीद बाहु राजन्यकृत उरुद तदस्य यद वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये वेदवाणी है, यजुर्वेद में लिखा हुआ ये मंत्र। वहां क्या कहा गया कि ये जो मुख है, कई लोगों ने इसके अर्थ भी गलत कर दिए। अब जो सही अर्थ है वो समझिए आप, गलत पे हमें नहीं जाना। हमें तो सही क्या है, ये जो हमारा जो पिंड है, ये पूरा की पूरा, अगर इसको चार वर्णों के रूप में देखते हैं तो जो ब्राह्मण होता है वो मार्गदर्शक मंडल होता है। तो हमारा ये जो चेहरा है, ये जो ज्ञान है लेने वाले ज्ञानेंद्रियां जहां इकट्ठी हो रही हैं, स्टोर हो रही हैं, आंख, नाक, इनसे ही तो ज्ञान ले रहे होते हैं हम, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का। तो ये ब्राह्मण देवता की तरह है, जैसे ब्राह्मण हमको मार्गदर्शन देता है। भुजाएं क्षत्रियों की तरह हैं, जैसे क्षत्रिय हमारी रक्षा करते हैं, हाथ हमारी रक्षा करते हैं।
पेट वैश्यों की तरह है। इसीलिए मैंने आपको बताई थी एक बात कि ब्राह्मण मति देता है, दूसरी बात क्षत्रिय कृति देता है, और वैश्य उरुदतस्य यद वैश्यम आपका भरण पोषण करता है, वो स्थिति देता है, आपको एक सही स्थिति में लेकर के आता है। और शूद्रो पदभ्याम अजायता, और जो आपके पग हैं वो क्या करते हैं, सेवा देने का कार्य करते हैं, अर्थात एक सेवक की भांति हैं। आपके घर में अगर सेवक नहीं होगा तो आपका कोई भी काम होने वाला नहीं है, शाम को भोजन भी नहीं बन पाएगा। और सेवक की जरूरत है, जरूरी नहीं है आप बाहर से सेवक बुलाते, आप स्वयं भी सेवक बनते हो तभी रोटी बनेगी। सेवा आपको चाहे स्वयं करें चाहे कोई और करे, मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये कह रही हूँ। तो वो क्या देता है, आपको गति देता है। अगर सेवक नहीं होगा तो कोई काम बनने वाला नहीं है। जहां ब्राह्मण आपको मति देता, जहां क्षत्रिय आपको कृति देता, वहीं आपको जो वैश्य है वो स्थिति देता, एक स्थिति में लाता है। कोई भी व्यक्ति अज्ञान में ना रहे, कोई व्यक्ति अभाव में ना रहे, कोई व्यक्ति अन्याय में ना रहे, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होने पाए। ये चारों वर्ण मिलकर के इसका कार्य करते हैं। अज्ञान में ना रहे, ब्राह्मण ज्ञान देता है कि अज्ञान में ना रहे, है ना। कोई भी व्यक्ति कैसा ना रहे, निर्बल दुर्बल ना रहे, क्षत्रिय कार्य करेगा। मेरे समाज का व्यक्ति कोई निर्बल दुर्बल कैसे रह सकता है, ये समाज का जागरण है, मैं इसलिए बता रही हूँ। और राष्ट्र का जागरण कैसे हुआ, राजा प्रजा के कोऑर्डिनेशन पर बना हुआ है। राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान नहीं होने दूंगा। सभी टैक्स को, जितने भी टैक्स होते हैं, और अब तो टैक्स पर भी छूट मिल गई है, आप न्यूज देखते रहते हो। मोदी जी बहुत आगे भारत को ले जाने वाले हैं, स्वाभिमानी स्वदेशी जागरण करवा रहे हैं मोदी जी। उस विषय को भी मैं आगे लेने वाली थी, पर मैं अभी बोल गई उसको। तो मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि हमारा चारों वर्णों का जो कोऑर्डिनेशन है, जो संधियां हैं, उनको समझिए, उस पौरी को समझिए, उसको पकड़िए। अगर चारों वर्ण मिलकर के इस महोत्सव को नहीं मनाएंगे तो क्या ये महोत्सव सुंदर लगेगा? नहीं लगेगा ना। कब बनता है ये? जब आप घर में यज्ञ करते हो, है ना। यज्ञ करते हो तो ब्राह्मण को बुलाते हो, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी बुलाते हो, जब आप यज्ञ करते हो तो आपको डर लगा रहता है कोई यज्ञ में विध्वंस ना कर दे, तो सिपाहियों को खड़ा करते हो, तैनात करते हो, बॉडीगार्ड आपके लग जाते हैं घरों में। बड़े बड़े पांडालों में जब हो रहे हैं, देवी दुर्गा के पांडाल बन रहे हैं, तो वहां कितनी पुलिस फोर्स खड़ी रहती है। वे सारे की सारे क्षत्रिय हैं। और बिना धन के कोई काम नहीं होता। तो धन देने वाले कौन है? बनिए लोग, जो व्यापार करते हैं, जो आजीविका कमा रहे हैं, और अपने लिए ही नहीं कमा रहे, वो दूसरों के लिए भी दे रहे हैं, तो वो उनका कार्य है। तो वहां भी उनकी जरूरत पड़ रही होती है। और जो उस पंडाल को बनाने वाले कारीगर हैं, कितना सुंदर बनाते हैं, पूरी मंच सज्जा कर रहे होते हैं, वे कौन होते हैं? वे शूद्र कोटि में आते हैं। कोई कोई यहाँ पर छोटा नहीं है, कोई यहाँ ऊंचा नहीं है, कोई यहाँ पर नीचा नहीं है। ये बात समझ लीजिए, ये समाज का जागरण है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो वाल्मीकि समाज कहते हैं उन लोगों को, जो अपने आप को नीचा समझते हैं ना, उनको कहते हैं ये वाल्मीकि समाज के हैं, और वाल्मीकि जी को भगवान कहते हैं वो। और वास्तव में महर्षि वाल्मीकि थे ही भगवान की कोटि के। उन्होंने कितने ऐश्वर्यों से भरे नहीं होते तो इतनी सुंदर रामायण हमारे सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते। सीताराम जी की कितनी सुंदर रामायण दी। वास्तव में आज के दिनों में ये जो रामलीलाएं भी चारों तरफ हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत तगड़ा संदेश देती हैं। अगर हम रामलीला में, हमारी दादी हमको नहीं ले जाती, हमको तो पता ही नहीं चलता। बिना पढ़े ही रामायण को, रामलीला देखने मात्र से सारे विषय आ जाते हैं अपने आप समझ में। और पढ़ी हुई है, हमने तो बचपन में पढ़ी है, हमारे दादाजी पढ़ते थे भोजन करने के बाद रात्रि को, हम तो उनके साथ पढ़ते, तो हमें तो सारे छंदों की, दो चौपाई, सोरठा, सबकी तर्जमी आती है, क्योंकि घर में रोज नियम था। और वही नियम ऐसा था, उस नियम के कारण ही आज हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं। हमारे संस्कार आज तक हैं, लेकिन अभी नई पीढ़ी हमारे साथ नहीं बैठ रही, ना भोजन कर पाती है। इतना वर्णन उसके ऊपर है। पहले पढ़ाई का बस्ता रहता था और अब नौकरियों का बस्ता उसके सिर के ऊपर रहता है। वो पूरी तरीके से हमसे कट चुका है, हमारी संस्कृति से कट चुका है। इसलिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी कैसे हमारे साथ रहे। मैं अपनी बेटी को, मुझे पता है रात्रि अमेरिका में हो रही होती है और सुबह में हवन कराने के लिए मंदिर में जाती है, तो मैं वहीं से कॉल लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर तो सुबह हो रहा होता है, उसकी रात्रि के 2.5 घंटे का फर्क आने से उसके यहाँ, जैसे मैं 7 बजे करती हूँ तो उसके 9:30 बजते हैं रात्रि के, तो 9:30 तक कोई सोता नहीं है, तो 9:30 बजे वो कनेक्ट हो जाती है मुझसे और पूरा हवन मेरे साथ करती है। रात्रि को सोने जाती है तब मुझे वो कहती है, मम्मी मंत्र बोलो।
अब उसको भी पूरे मंत्र पूरे अच्छे से, पहले भी बोलती थी, बीच में छूट गए थे और उसने वापस याद कर लिए। आप जुड़े रहो जहां भी है, मत सोचो मेरा बच्चा इतनी दूर है और वहां के कल्चर में रह रहा है, कैसे करेगा, क्या होगा। सोचो जिसका इतना 10 घंटे का डिफरेंस आ रहा हो टाइमिंग में, वो भी बच्चा जुड़ रहा है और अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहा है, तो क्या हम सब अपने बच्चों के लिए कार्य नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये समाज जीवन का जागरण और राष्ट्र का जागरण। इसी तरीके से राजा और प्रजा का कोऑर्डिनेशन, हम टैक्स की कभी चोरी ना करें, हम राष्ट्र की संपत्ति को कभी हानि ना पहुंचाएं, ये वृक्ष हैं, ये नदियां हैं, ये सभी सुरक्षित हों, शुद्ध रहें, अच्छे फल फूल देने वाले पेड़ लगें, कभी इनको हम हानि ना पहुंचाएं, किसी भी प्रकार से हम अपने राष्ट्र की हानि ना कर पाए, किसी भी क्षेत्र से उसको समझ सकते हो। तो ये राष्ट्र का जागरण है। आगे चलते हैं, वैश्विक जागरण। आपने एक चीज देखी होगी, हम मनाते हैं मदर्स डे, फादर्स डे, कई लोग विरोध करते नजर आते हैं। मैं मन में मुझे बड़ी हंसी आती है इस बात को लेकर के, विरोध क्यों कर रहे हो, बोध करो ना। आखिर ये क्यों चल रहे हैं? इसलिए नहीं चल रहे कि एक दिन मनाना चाहिए, इसीलिए चल रहे हैं ये कि आज आदमी सोया पड़ा हुआ, उसको माँ की कद्र नहीं है, तो पूरे विश्व ने उसको कह दिया कि मातृ दिवस मनाना चाहिए, कि माता के बारे में जानकारी मिले। फिर जब माता माता की बात होती रहेगी तो माता से कनेक्टिविटी सबकी जुड़ी रहेगी। एक दिन ही होता है, अब ये 9 दिन ही है जो आपको 6 महीने तक पूरे ऊर्जा में रखेंगे, मात्र 9 दिन, और 6 महीने की आपको यात्रा करेंगे। शारदीय नवरात्र हैं, वासंतिक नवरात्र आपके गर्मियों में थे, अब ये शरद ऋतु आ रही है, आपके शारदीय नवरात्र आ गए। और एक और बात बता दूं आपको, ये नवरात्र नहीं है, नव अहोरात्र हैं। ये सूर्योदय से लेकर के रात्रि तक, अहो अह कहते हैं दिन को, और रात्रि का मतलब रात, तो सूर्योदय से लेकर के ही प्रारंभ में। ये सिर्फ रात के जागरण के नहीं है, ये जिससे लोग रात में जागरण कर रहे हैं वो इसलिए करते हैं कि आदमी दिन भर दुकान पे पड़ा रहता है, तो क्या करे, फिर रात का समय ऐसा होता है जब सब लोग आ जाते हैं तो एक गेट टूगेदर हो जाता है। आप समझिए उस चीज को कि पूरे दिन भर का व्रत करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उस ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो कि परमेश्वर तूने हमारी गर्मी की ऋतु तो बहुत अच्छी से हमें 6 महीने अच्छे से रखा, अब हम चाहते हैं कि सर्दियों की ऋतु भी हमारे लिए बहुत सुखदायी हो। इसीलिए स्वस्ति वाचनम पढ़ लेना, शांति करणम के मंत्र पढ़ लेना, यज्ञ से जुड़ जाना, देव पूजा कर लेना, संगतिकरण कर लेना, दान कर लेना। ये 9 दिन तक ये 3 कामों को मत छोड़ना बिल्कुल भी, ना देव पूजा को, अग्निहोत्र को छोड़ना, ना संगतिकरण को छोड़ना। कहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी मंदिर में कार्यक्रम हो रहे हैं, गायत्री यज्ञ हो रहा है, कहीं ना कहीं जाइए। जरूरी नहीं है कोई आपके पास बुलावा आएगा, आप अगर अपना समझते हो मेरा आर्य समाज है तो मैं जाऊंगा, कहीं भी हो रहा है मैं सुनने के लिए जाऊंगा, मैं बैठने के लिए जाऊंगा, और अगर मेरे में योग्यता है, क्षमता है, कोई मुझे कहेगा तो मैं अपना जितने समय के लिए कहे उतना समय मैं बोल भी दूंगा, अगर मेरे पास योग्यता है तो। यहाँ पर सभी के पास योग्यता है, लेकिन समस्या तो ये भी बड़ी हो जाती है कि माइक का कार्य सभी जानते हैं, बाकी का कार्य पता नहीं कितना जानते होंगे। बोलने का कार्य सभी को बहुत अच्छे से आता है और लंबा लंबा बोलना भी आता है कि भले ही आयोजक परेशान हो जाए, ये भी एक बड़ी समस्या हो गई है। तो चलो कोई बात नहीं है, ये तो मेरा तो समय बढ़ता ही चला जा रहा है। व्यक्तिगत हो गया, पारिवारिक हो गया, सामाजिक हो गया, राष्ट्रीय हो गया और वैश्विक, और जो जितने भी ये पितृ दिवस, मातृ दिवस और जो भी दिवस है आप जानते हो, सारे दिवस ये मनाए इसीलिए ही जाते हैं जिससे हम अपने परिवार से जुड़े रहें। कौन कौन से डे हैं जरा बोलना, किसी किसी को याद हो। जितेंद्र भाई बोलना जरा, मैं तो अभी इस वक्त भूल रही हूँ। फादर्स डे, मदर्स डे ही आए मेरे तो दिमाग में, और भी बहुत सारे डे चलते हैं ना, बहुत सारे हैं। और एक तो वो एक प्रेम दिवस भी चलता है पूरा हफ्ता चलता है, वो रोज डे, सॉरी हाँ डे, रोज डे, और ये किसी को प्रपोज डे, रोज के बाद प्रपोज डे ये सब चलते हैं, ये सब बसंत ऋतु में आने वाले होते हैं। और ये क्या है, बसंत ऋतु तो प्यार की वैसे ही ऋतु होती है, तो वहां तो ये तो अच्छी चीज है। और हमारी चीजों को वो चुरा चुरा कर नए नए नाम ले लेकर के आ गए, इंग्लिश में नाम ले लेकर के आ गए हैं। हमारी प्रेम की ऋतु क्योंकि समशीतोष्ण उसमें मौसम रहता है, न ज्यादा गर्मी रहती न ज्यादा सर्दी रहती, तो वो एक अलग विषय है। पर मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि सभी दिवस बहुत अच्छे होते हैं, इनको भी मनाइए। देखिए नैतिक कर्म भी जरूरी और नैमित्तिक कर्म भी जरूरी। मैं आपको सभी को एक संदेश दूंगी यहाँ पे, नित्य प्रति आप देव पूजा, संगतिकरण, दान करते हो, तो नैमित्तिक पूजा जब 9 दिन तक आई है तो इसमें कुछ बढ़ोतरी करिए, कुछ वृद्धि करिए। यहाँ पर क्या वो वृद्धि कर पा रहे हो? मुझे लगता है 0 होंगे सभी।
अगर आप नित्य प्रति यज्ञ कर रहे हो और उसमें यज्ञ को आपने या तो बड़े रूप में नहीं किया या बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं बढ़ाई, चिंतन करिए मैं कहां कहां से वृद्धि कर सकता हूं, मैं कैसे संगतिकरण को भी बढ़ा सकता हूं। देखो संगतिकरण से कितना आनंद आता है जब हारमोनियम के साथ तो स्वर बज जाते हैं जितेंद्र भाई, कितना आनंद आता है। कोई गीत निकालते हैं, हा हा हा, लगता है उठने का मन नहीं करता, लेकिन फिर दूसरा काम ध्यान आ जाता है तो छोड़ना ही पड़ता है। मैं तो किसी से सीखा नहीं, अपने आप घर में रखा है, इसीलिए बजा लेती हूँ, 3-5 कर लेती हूँ जब मेरी इच्छा होती है तो उस पर भी। तो आपके घर में अगर है, अगर आपको संगीत का शौक है तो आप बजाइए उसको, नवरात्रियों में उसको बजाइए, अच्छे अच्छे भजन निकालिए, ईश्वर की भक्ति करिए, खूब भक्ति करिए, भक्ति को बढ़ा लीजिए अपनी को। संध्या को अभी तक आप बोल के करते थे ना 7 मिनट की, 17 मिनट की करिए, 27 मिनट की करिए, अर्थ सहित कीजिए, चिंतन सहित कीजिए। इस प्रकार से आप अपने जागरण को करिए। और एक होता है जागरण, सांस्कृतिक जागरण, अपनी संस्कृति से जोड़ने का, पूरी पूरी से स्वयं भी जुड़े, अन्यों को भी जोड़ने का प्रयास करें। संस्कृति में बहुत सारे क्षेत्र आ जाते हैं, अपना अध्यात्म का क्षेत्र भी आ जाता है, अपना धर्म का क्षेत्र भी आ जाता है। धार्मिक जागरण भी करें हम अपना, हम अपने धर्म को सही रूप में पहचाने, धर्म होता क्या है। धर्म, अभी कल परसों एक व्हाट्सएप पे बड़ा ही सुंदर लेख था, आधा मेरा लिखा था, आधा किसी ने जोड़ करके उसको और बढ़ा दिया। अब वो किसी और अन्य नाम से चल रहा है, पर अच्छी बात है, मैं तो फिर भी उसको बधाई दे रही हूँ कि कम से कम उसको और बड़ा कर दिया है, विस्तार कर दिया है, तो और भी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं। अगर आपको किसी को मिलता है तो उसको अवश्य पढ़िएगा, वहां पूरा बताया गया है कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म के क्या क्या लक्षण हैं। हम तो मनु महाराज के बोलते हैं, ऋषि दयानंद वाला, वेद स्मृति सदाचार्य वाला भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे सूत्र मंत्र इसके बोलते हैं, लेकिन वहां पे और भी बहुत सुंदर सरल व्याख्या दी गई है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं फॉरवर्ड करती हूँ उसको आपके पास। तो इस प्रकार से हम धार्मिक जागरण भी करें, सांस्कृतिक जागरण भी करें, और आर्थिक जागरण भी करें। चीनी सामान से बचें, जापानी सामान से बचें, और भी किसी देश के सामान से बचें, स्वदेशी पर आ जाएं। मोदी जी ने स्पष्ट कहा हुआ है, अगर आपको अपना अर्थ बचाना है, अर्थ बढ़ाना है, अर्थ का वर्धन करना है, तो आप उद्योग, लघु उद्योग धंधों की ओर आइए, उद्योग धंधों को बचाइए। तो इस प्रकार से हम सभी जागरण करने वाले बने, खान पान में स्वदेशी को लाएं, लघु उद्योग धंधों की ओर आए, अपने गरीब तबके को देखें, उनकी वस्तुएं खरीदें। जरूरी नहीं है कि कहीं बार जाके शोरूम में से ही हमेशा खरीदनी होती है। कई बार मैंने देखा है, अभी ये हमारे पास में अमर कॉलोनी में एक जगह है, वहां पे इतना अच्छा अच्छा सामान मिल रहा है, और कौन बना के लाते हैं, कहते हैं किसी के नेत्र नहीं है, किसी के अंग नहीं है, कोई दिव्यांग है, मतलब समझ लो ऐसे ऐसे लोग बना के लाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी लाइट्स बना बना के ला रहे हैं। हम फालतू इन चीनी लाइट्स को, दीपावली आ रही है, हमें लगता है कि जो कुछ जिसमें करना नहीं पड़े ना, वही काम कर लो बस। अरे मिट्टी के दिए से बढ़ के कोई प्रकाश करने वाला नहीं होता, मिट्टी के दिए से बढ़कर के आपको संदेश देने वाला नहीं होता, प्रेरणा देने वाला नहीं होता। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, 40 मिनट मेरे पूरे हो चुके हैं, विषय बहुत है। उत्सव तो कहते ही उसको हैं जो उत्क्रमणम, आपको ऊंचाई की ओर ले जाए, उठाने वाला बन जाए। सब कहते हैं सवन करने को, उत कहते हैं ऊंचाई की ओर, अर्थात सवन किसका, ऊंचाई किसकी, उन्नति किस तरह से, तो इन जागरणों की तरह से करें। तो कहा यो जागारतम ऋचा साम्यंती, जो जागता है उसके लिए ऋग्वेद की ऋचाएं करती हैं, यो जागारतम सामान्य, उसके लिए सामवेद, उसके जीवन में भक्ति पैदा हो जाती है। और जब भक्ति पैदा हो जाती है तो समझो फिर परमात्मा हमसे कहां दूर। जिसके जीवन में ईश भक्ति आ जाए, मातृ पितृ भक्ति आ जाए, राष्ट्र भक्ति आ जाए, है ना, परिवार भक्ति आ जाए, समाज भक्ति आ जाए, और अपने प्रति, स्वयं के प्रति भी भक्ति आ जाए, तो बताइए भगवान कहाँ दूर है। भगवान तो हम सब में, आप में, सब में, तुझ में ओ मुझ में ओ सब में ओ समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में है एक ज्योति, एक बाग के फूल हैं हम सब, एक माला के मोती, एक ही कारीगर है सबका, एक ही कारीगर है सबका, एक मिट्टी से बनाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं परा। जितेंद्र भाई, मुझे देवी का गीत गाना था और गा क्या लगी, क्योंकि मैं तो रम गई, तो रम गई, ऊपर चढ़ गई बस। चलिए कोई नहीं, इसी में आनंद लेते हैं। अंतिम बोल देती हूँ बस, समय बहुत हो गया।
मन से सबका हित चाहो और तन से करो भलाई, जो ना करे भलाई उसका मोल नहीं एक पार। वो है सच्चा सेवक जो कि, वो है सच्चा सेवक जो कि काम सभी के आया। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं परा। तुझ में हो मुझ में हो सब में ओम समाया। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं परा, कोई नहीं परा, कोई नहीं परा। इसीलिए 9 दिन तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कभी भी अस्त व्यस्त मत रहिए। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी तक हमारा आत्मा आराम भी मजे करेगा। शरीर की गाड़ी अगर दुर्बल हो जाती है, मेरी ननद हंसती खेलती चलेगी, रात को सोई सुबह हुआ नहीं। परमेश्वर हम सबको वो प्रभात देना, डेली डेली प्रभात देना, जिससे कि हम अपने कार्यों को नई ऊर्जा के साथ कर सकें। भगवान से सबके स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। हम इसके लिए पालन भी करना सीखें, हितभुक बने, मितभुक बने, रितभुक। हम प्राणायाम भी करें, हम व्यायाम भी करें, हम थोड़ा सा ध्यान भी करें, थोड़ा सा वेद गंगा में स्नान भी करें। सुबह उठें तब भी ईश्वर को धन्यवाद करें, रात्रि को सोएं तब भी भगवान को धन्यवाद करके सोएं, तभी जाकर के आपका महान उत्सव होगा ना। ये नवरात्रि ऐसे ही ना चली जाए कि हमने पकोड़े तले और खाए और बात खत्म हो गई, पूरे दिन भर भूखे रह लिए, रात को पकोड़े खाए, पानी पिया, सो गए। इसके लिए नवरात्रि नहीं आती, और इसके लिए भी नहीं आती कि कन्या के मात्र आपने पैर पूजने की जगह पर उसको पकड़ पकड़ के दोने और 9 दोने पकड़ा दिए, कुछ 10-10 रुपए रख दिए, काम खत्म हो गया, जैसे भिखारी को कोई बिच्चा दी जा रही। अगर दे सकते हो तो जिस तरीके से मंदिर में बिठा करके हम उनसे पहले यज्ञ करवाते हैं, और जितने भी बच्चे, हम गिनती नहीं करते कि 9 बच्चे आएंगे 10 बच्चे आए, 40-40 बच्चों को भी बिठा करके हम यज्ञ करवा देते हैं वहां पर क्रम से, क्योंकि हमारा इतना बड़ा यज्ञ कुंड नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े बच्चे लेके करा देते हैं। सबको बिठाते हैं, गायत्री मंत्र बताते हैं, 9 पदों की 9 दिन तक के लिए उनकी साधना हम बताते हैं। फिर उनको प्रसाद भी उनके पैर छू करके, माथे पर उनको चंदन लगा करके देते हैं। और लड़के जो बैठे होते हैं और जो लड़कियां बैठी होती हैं, उन दोनों को कहते हैं तुम दोनों भाई बहन हो और एक दूसरे की रक्षा के लिए हो। एक दूसरे की रक्षा करना, कोई किसी मुसीबत में फंस जाए तो एक दूसरे की रक्षा करना, ये संदेश दे करके, कुछ उनको सिखा करके, उनको प्रेम से प्रसाद दे करके, तब हम उनको घर भेजते हैं। ये तो भैया कन्या पूजन हम जानते हैं, इसके अलावा तो हमें पता नहीं है। जितेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे तो पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बोलती चली जा रही हूँ, ईश्वर बुलवाता चला जा रहा है। आप देख रहे हो मुस्कुराते चेहरे से, तो मेरा भी मन कर जाता है हंसने का। 3 दिन से तो रो रहे थे, उधर गए थे उस माहौल में, तो फिर लेकिन साधते हैं अपनी इंद्रियों को परमात्मा से। उनके बच्चों के लिए भी फिर हमने कामना की, भगवान से प्रार्थना करती हूँ हम सभी स्वस्थ हों, सुखी हों, दीर्घायु हों, जिससे खूब दिनों तक, लंबे दिनों तक जप कर सके, परमात्मा की भक्ति कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी, बहुत सुंदर चर्चा नवरात्र महोत्सव के उपलक्ष्य में जागरण को लेकर के आपने की, और जागर तम ऋचा कामयन्ते। तो हम किस प्रकार का जागरण अपना, कौन कौन से जागरण हो सकते हैं, कैसे जागरण, सामाजिक जागरण, सांस्कृतिक जागरण, वैश्विक जागरण, व्यक्तिगत जागरण, यह जागरण का पर्व है। अपने आप को जगाएं और जागरूक होकर के अपने जीवन को भी जिएं, जागरण भी करें और जागरूक होकर के जिएं। जागरूक होकर के खान पान, आहार, व्यवहार जितना भी है हमारा, वो सब जागरूक होकर के करें। जागृति का यह पर्व है, इसको इसी रूप में मनाएं और इसको अपने आचरण में लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूरे सरल सत्संग परिवार की ओर से हमारी संवेदनाएं भी आपके साथ हैं। आपकी जो छोटी ननद हैं, लगभग 52 वर्ष की आयु में आशा गर्ग जी, जो एक साइलेंट अटैक के कारण इस संसार को छोड़ करके चली गई, वास्तव में परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अचानक इस तरह से चले जाना, कोई अवस्था नहीं थी ऐसी, 52 वर्ष की अवस्था में वो चली गई। तो हमारे इस पूरे परिवार की ओर से भी बहुत सारी शोक
संवेदनाएं आपके साथ में हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना उस दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें और आप सभी परिवारजनों को उस वियोग को सहन करने की शक्ति दें, क्योंकि आपने फेसबुक पोस्ट पर भी लिखा है कि आपके साथ बहुत अच्छा संबंध उस ननद का था। ननद भाभी का रिश्ता वैसे भी बहुत मधुर रिश्ता होता है और एक बहन की तरह, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारी बुआ जी का और हमारी माता जी का रिश्ता किस प्रकार का रहता है। तो बहुत अच्छा संबंध आपका था और जाने से उतना ही वियोग भी होता है, उतना कष्ट भी होता है। जिसके साथ जितना अधिक मधुर संबंध हो उतना ही जाने से कष्ट भी होता है। तो परमात्मा उस कष्ट को सहन करने की शक्ति भी आप पूरे परिवार को दे। आइए, अब कार्यक्रम का समय समापन की ओर जा रहा है। मेरी प्रार्थना, आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आएं और संक्षेप में सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें, अपना आशीर्वाद भी दें। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, उसके बाद माता सुषमा यति जी शांति पाठ के लिए कृपया तैयार रहें। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही ना? आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आपका वीडियो ऑफ है। अच्छा, आवाज आ रही है? आवाज बढ़िया आ रही है, साफ एकदम। जी, अब वीडियो भी आ गया, अब ठीक है एकदम। ओके, मेरा पता नहीं यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था, मैं बड़ी देर से लगी हुई थी। एनीवे, बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला रही और बहुत सुंदर आशा जी ने शुरू करके और फिर रजनी पिपलानी जी ने बताया कि मतलब ये आना जाना तो लगा रहता है दुनिया में, फिर भी हम घबराते हैं। तायल जी के चाचा जी का सुनकर भी बड़ा अफसोस हुआ और अभी अभी ये विमल वैदेही आचार्य जी की ननद का भी सुन के बड़ा दुख हुआ। फिर भी दुख होता है कि आयु से पहले चले जाएं तो दुख होता है। तो भगवान इन आत्माओं को अपने चरणों में ले और जो कहते हैं कि स्वर्गवासी हों तो स्वर्गवासी हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है अपनी ओर से और अपने सभी सत्संग के भाई बहनों की ओर से। अब हम बात कर रहे थे, अभी विमल वैदेही आचार्य जी बात कर रही थी नवरात्रों पे। मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं विमल जी से ही पूछ लूंगी कि क्या नवरात्रों का कोई रेफरेंस ऋषि दयानंद ने या वेदों में कहीं आया है ऐसे उपवासों के बारे में? इट्स ए क्वेश्चन। आप सुन रही हैं तो अभी जवाब दे सकती हैं, लेकिन बाद में भी मुझे दे सकती हैं। अभी सुन रही हैं तो अभी दे सकती हैं। अभी सभी लोग सुन लेंगे इसीलिए अभी दे दूंगी। ओके, तो ये मैं सवाल चलो कर दिया। अब मैं इसी के बारे में दोबारा बोलूं जो विमल जी आपने बहुत सुंदर तरीके से आप डेवलपमेंट ऑफ थॉट करती हैं। बहुत सुंदर आपने पर्व बताया क्या होता है। पर्व इस जोड़ पोरी, जैसे पोरी हमारे हाथों में है तो हमारे हाथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं और जोड़ने का काम करते हैं। इसी तरीके से ये जो पर्व हैं ये भी जोड़ने का काम करते हैं। और ये महा उत्सव, उत्सव इज उत्साह, उत्साह के साथ सेलिब्रेशन करें। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, इट शुड बी सेलिब्रेटेड डेली। जैसे आपने अभी बताया कि हर सुबह हमारे लिए नई उगती है और हम जीवित उठ जाते हैं। इसके लिए वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि परमात्मा ने हमें और टाइम दिया है परमात्मा के बारे में चिंतन करने का, राष्ट्र की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का, अपने आप को समझने का, ध्यान लगाने का, समाधि तक पहुंचने का, वगैरह वगैरह। बहुत बहुत बड़े एम हैं और सबसे बड़ा एम तो यही है कि हम वैराग्य की तरफ जाएं, धीरे धीरे वैराग्य की तरफ जाएं। वैराग्य में जो आनंद आएगा वो सभी दुनिया के सभी आनंदों से ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं थोड़ी सी बात करती हूँ नवरात्रों के बारे में। अभी विमल जी ने भी बताया तो नवरात्रे, नव इज न्यू, और उन्होंने ये भी बताया कि 9 नंबर सबसे बड़ा नंबर है। अपने आप में अकेला 10 बड़ा है लेकिन वो 2 के जोड़ के होता है, बिल्कुल ठीक कहा। और फिर ये नवरात्रे, ये आपने भी बताया और मैं भी उसी बात को स्ट्रेस कर रही हूँ, ये चेंज ऑफ सीजन है। चेंज ऑफ सीजन है तो इसलिए चेंज ऑफ सीजन में जो हमारा पिछला आहार था वो डिफरेंट तरीके का था। अब सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो हम धीरे धीरे डिफरेंट शरद पर्व है ये, तो हम ये धीरे धीरे चीज़ों को डिफरेंट तरीके की, नेचर भी डिफरेंट तरीके की चीज़ों को उगाएगी हमारे लिए और हम डिफरेंट तरीके का खाना खाएंगे। और हमारा जो पाचन शक्ति है, पाचन क्रिया है, अंदर का मेटाबॉलिज्म है,
उसको हम आने वाले सीजन के लिए तैयार कर सके, इसलिए ये उपवास होते हैं, इसलिए ये नवरात्रे होते हैं। और नवरात्रे का मतलब ये तो है ही है कि माता की शक्ति है, परमात्मा के बहुत नाम है, परमात्मा का ही नाम माता भी है। तो माता, माता में तो बहुत शक्ति है। माता क्या है? माता तो निर्माता भवती, और वो जगत गुरु जो है वो हमारी माँ है। और डिफरेंट 9 दिनों में परमात्मा के डिफरेंट रूप दिखा के, जैसे परमात्मा के सत्यार प्रकाश में हमारे ऋषि दयानंद जी ने बताया कि परमात्मा के इतने सारे नाम हैं, वो सगुण भी है, निर्गुण भी है। क्यों? क्योंकि वो उसके गुणों के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से वो नाम रखे जाते हैं। इसी तरीके से ये भी दिनों के नाम क्वालिटी के हिसाब से रखे गए। मतलब तो ये है कि हम ध्यान करें, हम अपने अंदर का, आपने बताया कि हम स्नान करें वेदों के ज्ञान में, मतलब हम अपने अंदर की सफाई करें। शरीर की सफाई तो करें ही करें, मानसिक भी सफाई करें कि हमारे मन में क्या क्या आता है, कि कैसे हमारे विचार आते हैं, पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों विचार आ जाते हैं एक दिन में। तो हम कैसे उन सभी वृत्तियों का चित्त वृत्ति निरोधा, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, कैसे इन दिनों में योग के द्वारा हम इन चित्त वृत्तियों का निरोध करके एकाग्रचित होकर, एकाग्रचित समाधि की एक अवस्था है, इनिशियल अवस्था है, बाद में हम परावर्ग में जाएं, और वैराग्य को प्राप्त करके कैसे आनंद को प्राप्त करें। ये स्टेप्स हैं धीरे धीरे, और नवरात्रि पर्व इज वन ऑफ द स्टेप्स। इसमें ये भी है कि इसमें जो कहानी बनी हुई है कि माता की, दुर्गा माता की महेश्वर आसुर से लड़ाई हुई और उसने उसको मार दिया। तो कैसे मतलब हम अपने मन की बुराइयों को, हमारे ईर्ष्या द्वेष जो मेन दुश्मन है, हमारे मन की बुराइयों को, ईर्ष्या द्वेष राग, ये इनको हटाकर इनको हम मारें, और हम बुराई के ऊपर अच्छाई को प्रिवेल करें, बुराइयों को हटा के अच्छाइयाँ आए। और इसको कहते हैं कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। तो ये सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन देते हैं। और मैंने बताया कि लाइफ इज ए सेलिब्रेशन, इट शुड बी सेलिब्रेटेड डेली। तो नवरात्रे भी उसमें एक स्टेप हैं। तो क्योंकि इसको माता का रूप दे दिया गया है, तो आधुनिक परंपरा में, तो कोई बात नहीं, माँ तो निर्माता भवती। तो जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो भी माँ का, होने वाली माँ का रूप है। उनकी पूजा इसलिए की जाती है कि हम उनका लालन पालन अच्छे से करें, उनको अच्छे से शिक्षा दें, उनको गुरुकुलीय शिक्षा दें, उनको ऐसी शिक्षा दें जिसमें उनको जीवन को जीने का सलीका भी आ जाए। आजकल की शिक्षा में सिर्फ कमाने का शिक्षा ना आए, बाकी संस्कार तो बच्चे घर से ही ग्रहण करते हैं। जो बाहर की हायर एजुकेशन जो हमारे बच्चे लेके इतने बड़े हुए हैं, वो हायर एजुकेशन में कोई मॉरल एजुकेशन या ऐसी चीज नहीं सिखाई जाती। वहाँ पे घर पे और घर के और समाज के संस्कार ही काम करते हैं। तो वो संस्कारों को हम और स्ट्रांग बनाएं। अभी आचार्य जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, उनका सेटअप भी कुछ ऐसा है, फिर भी वो बाहर से जुड़ी रहती हैं। दिस इज ग्रेट। मेरा भी बेटा यूएस में जॉब भी करके आया है, रह के भी आया है, लेकिन उसने हवन करना कभी नहीं छोड़ा। मेरा बड़ा बेटा हवन, मतलब बाहर भी जाता है तो उसको हवन करना है, चाहे वो सिर्फ मंत्र बोल के करे, करना उसको जरूर है। टिल डेट ही डज इट। मतलब ये नहीं कि कोई संध्या छोड़ दे या हवन छोड़ दे, नहीं, चारों वेदों उसने पढ़े हुए हैं, यज्ञ किए हुए हैं, और बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ है। सत्यार्थ प्रकाश क्या, संस्कार विधि क्या, मतलब ऐसे संस्कार दिए हैं बच्चों को कि मेरे बच्चों ने पढ़ा हुआ है। बड़े बेटे ने तो खास करके सब कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ पढ़ा नहीं हुआ, मनन भी करता है। उसका जब अपना बच्चा होना था तो उसने उसकी वाइफ डॉक्टर है, उसने सारे वो संस्कार किए जो शुरू में गर्भाधान से लेकर जितने संस्कार होते हैं बच्चे के पैदा होने तक, और उसके बाद तक भी वो अपने पूरा प्रयास करता है। यहाँ तक कि ये मेरा जो सत्संग होता है, वो कहता है मम्मी आप मुझे भेज दिया करो। मैं नहीं भेजती कई बार, तो वो उसमें यूट्यूब से लिंक से देख लेता है और कहता है मैं उसमें जरूर लाइक भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। मेरे से तो कभी रह जाता होगा, लेकिन उससे कभी नहीं रहता, इन स्पाइट ऑफ हिज जॉब एंड व्यस्तता अपनी जॉब में, गृहस्थी में, और सच ए बिग जॉब ही इज एट, सच ए बिग जॉब। तो गॉड ब्लेस चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस अस ऑल, सो दैट कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें। हमारी तो वही संपत्ति है। धन दौलत तो ठीक है, यहीं रह जाएगी, दान दून दे दो तो ठीक है, बहुत अच्छा कहा, बाकी साथ तो कुछ जाना नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ बचा लेते हैं, कुछ कम करते हैं। अभी अभी इन्होंने बताया तायल जी ने कि हमारे पास टिकटें हैं, मेरे पास भी 2-2 हज़ार की टिकटें हैं।
मैंने अपनी 2000 की टिकटें बेच दी, जो 2-3 रह गई थी मैं अपनी तरफ से डाल के पूरे करके पैसे जमा करा दूंगी। मैं उन्हीं लोगों के पास गई जिनको मुझे पता था कि मुझे मिल जाएंगे। हर एक से मैं मांगती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना सुनना थोड़ा सा आदत नहीं है। एनीवे, बहुत अच्छा लगा आपका प्रवचन। तो अच्छा होगा कि हम उसको फॉलो करें। सम श्रुतेन गमे में ही माँ श्रुतेन विरादिशी, सुने हुए का हम पालन करें और उससे उसको उसका विरोध ना करें, यही चाहिए होगा। इसी के साथ मैं तायल जी को फिर से आशीर्वाद देती हूँ कि वो इसी सत्संग को बनाए रखें, सत्संग की गंगा में हम नहाते रहें और हम प्रतिदिन सवेरे उठ के थैंक गॉड करें और अपने सारे दिन की दिनचर्या को असेस करें। नवरात्रे हम उपवास करें, उपवास परमात्मा के पास बैठें, देव यज्ञ करें जिसमें कि देव पूजा, संगतिकरण और दान जुड़े हुए हैं। इसको समझें और इसको करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम अपने जीवन में जितने लोगों का भला कर सके, समाज का उपकार करना इस समाज का परम मेन लक्ष्य है, ऐसा कहा हुआ है हिंदी में। सुंदर हिंदी में, मैं थोड़ी सी भूल जाती हूँ थोड़ी सी हिंदी, लेकिन आती है मुझे। एनीवे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब सुनकर कि कैसे हमारे जो जिंदगी के जीवन के जो अंदर जो तंत्र है ना, वो भी सुन के एक बार तो चलने लगते हैं। सॉर्ट ऑफ अंदर भी म्यूजिक बजने लगता है कि हाँ, लाइफ है, कुछ है, अच्छा है, ईश्वर है। तो परमात्मा करे कि हम सारे विश्व को आर्य बना सके कि अ, ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावणा, कि हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी के साथ मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ आपके विमल वैदेही जी के, आचार्य जी के प्रवचन के लिए, तायल जी के इस प्रयास के लिए कि वो इस सत्संग को इतने सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं, अपनी सभी बहनों का जो इतनी श्रद्धा से भक्ति के गीत, ऋषि दयानंद के गीत गाते हैं। हमने 9 भजन सुने और सभी एक से एक बढ़कर थे, बहुत सुंदर थे, वो अपने आप में भी एक प्रवचन होते हैं। तो इसी के साथ में सभी भाइयों का, उपस्थित बहनों का, माताओं का और आचार्य जी का, तायल जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और विश करती हूँ कि सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विरादिशी। ओम शम। आपने प्रश्न पूछा था ना? हाँ जी, क्या प्रश्न था, आप बोलिए। मैंने ये पूछा था कि क्या नवरात्रों का कोई रेफरेंस ऋषि दयानंद ने या वेदों में कहीं आया है? देखिए, जितने भी अभी जो, क्योंकि देखो पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, वेदों में क्या है। वेदों में वो है जो प्रत्येक देश के लिए, प्रत्येक मानव के लिए हो। अब ये जो आपने नवरात्रि है, 100% ठीक कहा। मेरे दिमाग में बिल्कुल यही जवाब था कि यही जवाब दूं। सवाल पूछा था मेरे छोटे बेटे ने और मेरे भाई ने यूएस से। तो मैंने कहा कि मैं सोच के जवाब देती हूँ। तो मैंने अपने आप में उनको यही बताया कि वेद जो है वो सारी ह्यूमैनिटी के लिए है। तो इसलिए उसमें सिर्फ एक इस देश का नहीं है। वेदर चेंज, एक कंट्री से दूसरी चेंज में वेदर चेंज होती रहती है। चेंज तो होते हैं। हाँ, तो ठीक तो है, आप ये बताइए। उत्तर है इसका। और दूसरी बात, वेदर चेंज का भी हो गया। और दूसरी बात ये है कि भारत में ये मनाया जा रहा है, तो दूसरे देश तो नहीं मना रहे। नहीं मना हमारे रहे। पूरे भारत में मन रहा है बस, बाकी के किसी देश में कहीं नहीं है इस तरह का। उनकी ऋतुएं चेंज होंगी, वहां पर वो कर लेंगे अपना कार्य। जिनकी जहां पर ऋतुएं चेंज होती हैं वो वहां पर करते हैं। हमारे देश में भी कई स्टेट्स में मैंने देखा है कि पूरे 9 दिन न करके कुछ दिन करते हैं। आपने हाँ ये पता हो आपको कि कुछ हाँ जी, दिन हाँ जी। करते हैं वो। लेकिन कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में, इधर राजस्थान में, गुजरात में, यहाँ तो पूरे 9 9 दिन तक खूब हाँ गरबा कि भी खेला जा रहा है। देख रहे हैं नहीं आप बिल्कुल कितना बिल्कुल वो बिल्कुल, चल बहुत रहा है। सुंदर। तो क्योंकि भारत तो हमारा और दूसरी वैरायटी। बात, कोई इतिहास नहीं है इस भी बारे में, इसीलिए वहां नवरात्रि का कोई जिक्र नहीं है। ठीक हाँ, है। नवसस्येष्टि यज्ञ जरूर है हाँ। दीपावली पर, और उस पर तो वो मंत्र है, वहां भी ये नहीं लिखा कि यज्ञ करो इससे। एक बात बताती हूँ मैं आपको, वहां भी ये नहीं कहा कि ये होली के मंत्र हैं या दिवाली के मंत्र हैं। दीपावली का कहीं नाम नहीं है वहां पर। हाँ, नव श्रेष्ठी है। ये जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था नव है नामों श्रेष्ठी की, जबकि वो नई फसल पैदा होती है, बिल्कुल ठीक है। बस बस सीजन इतना सा चेंज खेल है होता है, वहां नई पर। फसल। और सुनो, सभी देशवासियों के लिए होने से वो जो नई फसल जहां जहां जब जब होगी, उनके लिए वही दीपावली हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। उनके लिए वही होली हो जाएगी। बहुत सुंदर कि आपके विचार बिल्कुल मेरे विचारों से मिल गए, मुझे वो अच्छा लगा। लॉजिक लॉजिक तो जो निकल के आया वो यही है हाँ, जो लॉजिक निकला। तो इसका मतलब मैं भी आपकी तरह थोड़ा ठीक सोच अरे सकती हूँ। आप तो और ज्यादा हो।
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुनकर। इसी माता के जी साथ वो लाज भगत की जरूर गा देना, मुझे बहुत पसंद है वो हाँ, गायनी है मुझे भी, मुझे भी बहुत सुंदर लगता है इनका बोलना मुझे ये। बहुत अच्छा समानो लगता है, और मंत्र इनकी है। आवाज में ही अच्छा लगता है, मुझे किसी की आवाज में अच्छा नहीं लगता वो। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए माता मैंने जी बोल की आवाज में ही अच्छा लगता है, वो धैर्य धैर्य है, बहुत टिकाव है उसमें आवाज में। चलिए उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वर्षों की प्रैक्टिस है स्वामी दिव्यानंद जी दिव्यानंद के जी का। साथ उसको जी जी बोलने जी। की। चलिए बहुत धन्यवाद आप दोनों विदुषियों का। समानो मंत्र समिति समानी। हमारे मंत्र मन इस प्रकार मिले हों, जो आपके मन में भाव थे वो इनके मन में भाव थे, दोनों आपस में मिल गए। बहुत बहुत ये भाव धन्यवाद। आपके मन में भी आ गए हैं जितेंद्र, ये मन आपके मन में भी आ गए बिल्कुल हैं। निश्चित रूप से। जी मेरी प्रार्थना माता सुषमायती जी से, कृपया आए और शांति पाठ कराएं। माता सुषमायती जी। खुल नहीं रहा मेरा। खुल गया, सही आवाज आ रही है, वीडियो भी आ रहा है, बोलिए। ओम, सबको नमस्ते जी। बहुत अच्छे आपस में इनके विचार दोनों के मिल गए, और बंसल जी ने तो बहुत ही बढ़िया अपना बताया। सुबह तो ताली वंदन में भी इनका बहुत अच्छा कार्यक्रम था, वहां भी उन्होंने बहुत अच्छा बताया, और अभी भी बहुत सुंदर तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की, और पूरा हमें समझ भी आ गई। लेकिन 28 नवरात्रे तारीख जो को है, माता जी, 28 हैं जी, तारीख को फिर एक नया विषय लेके नवरात्रि पर जुड़ूंगी अनिल जी के कार्यक्रम में। आप सब माता बहनें जो भी मुझे सुन रही हैं सभी जुड़िएगा, वहां फिर कुछ और ओके लूंगी, क्योंकि ये ओके। तो 9 दिन तक चलने वाले विषय है ना। कभी हाँ कोई जी, चीज कम भी रहेगी, अधिक भी रहेगी, कोई नई भी रहेगी, कोई पुरानी भी रहेगी, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, उसमें भी लेकिन जुड़िएगा। नवरात्रे हमने कभी व्रत नहीं रखे, गायत्री यज्ञ करते हैं। जी नहीं, बहुत लोग करते हैं ना, बहुत लोग करते हैं, उनको व्रत का मतलब नहीं पता ना, इसीलिए वो करते हैं। लेकिन व्रत रखना भी इसलिए अच्छा है कि अंदर से सफाई हो जाएगी। वो जैसे फैक्ट्री बंद करके सफाई करते हैं ना, तो अकेली 2-3 सफाई दिन नहीं बीच बहन में, जी, 2 दिन अकेली का। सफाई नहीं। जिस दिन कम खाते हैं ना, उस दिन आप सोते नहीं हो, तमोगुण नहीं आता आपको, नहीं नहीं, इसीलिए तो भी। मतलब वो फल वगैरह खा लो ना, ऐसा हल्का आहार, ताकि हाँ, अंदर की सफाई हो जाए, और मतलब सॉर्ट ऑफ टॉनिक टॉनिक सारे मिल इसीलिए तो जाए। उसको कहते हैं फलाहार करो, हाँ, रसाहार करो यस इसीलिए यस उस दिन यस कहते हैं पकौड़ा यस। आहार मत करो, लेकिन पकौड़ा आहार करते हैं ना हम तो। और बात यह नहीं कि हमने चलिए हमने अब इसको फेस्टिवल को फीस्ट बना छह दिया, तो ये छह फीस्ट हाँ, बजने नहीं वाले है। हैं, ये फीस्ट नहीं डिस्कशन है, फास्ट है, इसको लंबा फास्ट हो करना है, जाएगा। फीस्ट नहीं बनाना। हाँ जी, बिल्कुल। शांति पाठ जी, करते हैं पहले। अच्छा, माता जी। शांति पाठ। कुछ लाज भगत की। कुछ हमारे में से आपके मतलब यहाँ फरीदाबाद में कुछ लोग चले गए हैं, उनके लिए भी श्रद्धांजलि। परमात्मा उनको अच्छी जगह भेजे, और सबको सहन करने की शक्ति मिले। लाज भगत की शरणागत की, तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। वहाँ भगत की शरणागत की, तुम न गहोगे तो कौन गहेगा। पीर भगत की शरणागत की, तुम न हरोगे तो कौन हरेगा। शेर भगत की शरणागत की, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। झोले भगत की शरणागत की, तुम न भरोगे तो कौन भरेगा, कौन भरेगा। ओम जो शांति अंतरिक्षम, शांति पृथ्वी, शांतिरापः, शांति ओषधयः, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म, शांति सर्वगुण, शांति शांतिरेव।
शांति सामा शांति रेरि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो अभय तत् सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरु दंडी ब्रजानंद महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय। योगी राय श्री कृष्ण भगवान की जय। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आज अमर रहे। वेद ज्योति जलती रहे। का झंडा ऊंचा रहेगा। प्रकाश रोज पढ़ेंगे। हिंदी भाषा अमर रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। एक प्रणव ध्वनि सबको नमस्ते जी। सदा सभी को सादर नमस्ते। वेदों के रस्ते जी। ओम।